हेलो गाइस, माय नेम इज शाकिर हुसैन। स्वीट बिगनर सीरीज में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक हमने स्टार्टिंग से लास्ट वीडियो तक जो चीज़ सीखी है हम सब इसमें दोबारा कवर करेंगे और इन सारी चीज़ों को हम एक प्रोजेक्ट का रूप देंगे और इस प्रोजेक्ट को हम एक स्क्रीन का रखेंगे और उसके अंदर हमारे एक लिस्ट व्यू हमारे पास होगा जिसमें हम आइटम प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। इसमें यूआई डिजाइन भी करने वाले हैं, एपीआई कॉल भी करने वाले हैं, डेलीगेशन डिजाइन पैटर्न भी इंप्लीमेंट करेंगे। इसके अंदर हम इसमें प्रोटोकॉल भी यूज करेंगे। इसमें हम इसमें डेटा स्ट्रक्चर भी बनाने वाले हैं और ये सब चीजें हमें सेपरेट फाइल में बनाने वाले हैं। और इसके अलावा हम इसमें चार चीजें और सीखने वाले हैं कि अपने प्रोजेक्ट के अंदर थर्ड पार्टी पैकेज कैसे ऐड करते हैं, इमेज को डाउनलोड कैसे करते हैं और कोड को सेपरेट फाइल में लिखकर कैसे उसको एक्सेस करते हैं और एमवीसी डिजाइन पैटर्न क्या होता है, हम कैसे यूज करते हैं। अब जो हम ये प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं इसको हम पूरा एमवीसी डिजाइन पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाएंगे और देखेंगे कि एमवीसी डिजाइन पैटर्न क्या होता है, किस तरह से इसके अंदर आपस में क्लासेस कम्युनिकेट करती हैं, कौन सा कोड हमें कहाँ लिखना चाहिए, बिजनेस लॉजिक कहाँ लिखते हैं, एपीआई कॉल कहाँ करते हैं, उसका कॉल बैक कैसे आता है और हम इसके अंदर बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। अगर आज चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पुरानी चीजों के साथ साथ हम नई चीज सीखने वाले हैं। लेट स्टार्ट। आज के डेमो के लिए मैंने कुछ पॉइंट फिगर आउट किए हैं। पहले चार पॉइंट हैं हमारे पास लर्न फॉलोइंग न्यू थिंग्स। इसमें हम पहला पॉइंट हमारा क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ द कोड। हम अपने कोड को अलग अलग फाइल में कैसे लिखेंगे। थर्ड पार्टी पैकेज अपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर कैसे ऐड करेंगे। इमेज डाउनलोडिंग कैसे करेंगे और इमेज व्यू में कैसे शो करेंगे। एमवीसी डिजाइन पैटर्न क्या होता है, कैसे बनाने वाले हैं, इसमें हम कौन सा कोड कहाँ लिखने वाले हैं, ये डिस्कस करेंगे। और आज का जो डेमो है उस आज का डेमो है और ये हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। उस प्रोजेक्ट को मैंने इन स्टेप में डिवाइड किया है। ये मैंने इसमें 12 स्टेप्स हैं। 12 स्टेप्स के अंदर मैंने पूरा इसको हम बनाएंगे। स्टेप एक्चुअली इस पे 11 ही है। लास्ट में हम 12 पॉइंट पर हम एमपीसी डिजाइन पैटर्न डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम 13 पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 13 पर हम ऐप का समरी बताएंगे कि हमने क्या किया है। पहला पॉइंट हमारा क्या होता है इसके अंदर, क्रिएट एपीआई सर्विस क्लास एंड इट्स प्रोटोकॉल टू मेक एपीआई कॉल एंड रेस्पॉन्ड टू स्क्रीन थ्रू द डेलीगेशन डिजाइन पैटर्न। हम पहले ये करने वाले हैं। इसके अंदर हम फेक स्टोर यूआरएल यूज करेंगे जो हमें प्रोडक्ट की लिस्ट देगा। उस प्रोडक्ट को हम पार्स करेंगे। उस प्रोडक्ट लिस्ट के लिए हम एक डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे थर्ड पॉइंट पर। फिर इसको मैनुअली पार्सिंग करेंगे। फिर हम इस डेटा के लिए जो डेटा मिला है उसके लिए हम यूआई डिजाइन करेंगे। स्टोरी बोर्ड के अंदर यूआई डिजाइन करेंगे। इसके यूआई डिजाइन के दो जो मेन पॉइंट हैं वो है टेबल व्यू और टेबल व्यू सेल। टेबल व्यू सेल के अंदर हम उसमें कुछ अपने यूआई एलिमेंट्स यूज करेंगे, लेबल यूज करेंगे, इमेज यूज करेंगे, बटन यूज करेंगे। उसके बाद में हमें पता है टेबल व्यू सेल की जो हम स्टोरी बोर्ड से बनाते हैं, प्रोटोटाइप सेल बनाते हैं, उसके लिए हमें उसकी कोड फाइल बनानी पड़ती है, वो बनाएंगे। फिर उसके अंदर जो सारे हमने यूआई एलिमेंट लिए होंगे टेबल व्यू सेल के अंदर उसको हम कनेक्ट करेंगे पॉइंट नंबर 7 पर। उसके सारे सारे स्टोरी बोर्ड के एलिमेंट्स को हम यूआई टेबल व्यू सेल के अंदर कनेक्ट करेंगे आईबी आउटलेट के थ्रू। फिर उसके अंदर हम टेबल व्यू का डेटा सोर्स इंप्लीमेंट करेंगे जिससे हमारा डेटा हमारे टेबल पर शो होगा। फिर उसके बाद में हम सारा डेटा को बाइंड करेंगे। फिर उसके बाद में लास्ट में हम पैकेज को ऐड करेंगे। जो पैकेज हमारा किंगफिशर है ये हमारी इमेज डाउनलोडिंग में काम आता है। उसके बाद हम इमेज डाउनलोडिंग करेंगे और उसके बाद बताएंगे हम एमवीसी डिजाइन पैटर्न हमने कैसे बनाया है इसके अंदर और किस तरह से हम अपने अपने कोड को जो हमारा प्रोजेक्ट हम लिखने वाले हैं, बनाने वाले हैं, वो एमवीसी डिजाइन को कैसे हम उसको फॉलो कर रहे हैं, वो हम सारी चीज डिस्कस करेंगे। बाद में हम इसके अंदर पूरी सब्जी बताएंगे। अब चलते हैं कोड पर। हाँ, कोड पे जाने से पहले एक चीज और हम आपको बताते हैं। आज का हमारा मोटो है, ये हमें स्क्रीन बनानी है। हमने अभी बना चुके हैं, पहले हम इसको हमने बनाया है। इसको कि हमारे पास एक बनाने के लिए एक हमारे पास पूरा एक स्क्रीन होनी चाहिए सामने। हम क्या करने वाले हैं, आज के डेमो में हम क्या अचीव करने वाले हैं, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसमें हम देख रहे हैं, इसमें एक इमेज दिख रही है, इसमें कुछ ऊपर टाइटल आ रहा है, इसमें कुछ प्रोडक्ट का टाइटल आ रहा है और उस प्रोडक्ट की कैटेगरी आ रही है मेंस क्लोथिंग। इसके नीचे उसका कुछ डिस्क्रिप्शन आ रहा है 3 लाइन के अंदर। फिर उस जो भी हमारा ये आइटम है उसका प्राइस आ रहा है। यहाँ पर एक बाय बटन लगाया है
बाय बटन पर कोई एक्शन नहीं होगा, सिर्फ भी यूआई के लिए है, कैसे यूआई बनाते हैं। ये सारा हमारा आइटम, डिफरेंट डिफरेंट आइटम आ रहा है, सारा इस सर्वर से डेटा आ रहा है, पार्स हो रहा है और इमेज डाउनलोडिंग हो रही है। उसके बाद हमारे पास ये टेबल व्यू में दिख रहा है हमें पास। यही हमारा आज का उद्देश्य है कि हमारा क्या बनाना है। ये प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं हम। अब चलते हैं एक्सपोर्ट पर और स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, क्रिएट सर्विस एपीआई एंड इट्स प्रोटोकॉल। लेट्स स्टार्ट। मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है स्विफ्ट बिगिनर फाइनल डेमो के नाम से। ये अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट मिलता है, ये टेम्पलेट है। जैसे कि हमने देखा है अभी तक, इसमें हमें 3 फाइल मिलती हैं, ऐप डेलीगेट, सीन डेलीगेट, व्यू कंट्रोलर। व्यू कंट्रोलर हमारी पहली स्क्रीन होती है। मेन जो होता है हमारे पास स्टोरी बोर्ड होता है, इसमें हम यूआई बनाएंगे। और अब इसके अंदर पहला स्टेप हमारा क्या है? पहला स्टेप है क्रिएट एपीआई सर्विस क्लास एंड इट्स प्रोटोकॉल। पहले हम इसके अंदर एक सर्विस क्लास बनाने वाले हैं। राइट क्लिक, न्यू फाइल, सेलेक्ट स्विफ्ट फाइल, नेक्स्ट, एपीआई सर्विस नाम दिया इसका हमने, इस फाइल का क्रिएट। ये फाइल क्रिएट हो गई। इसके अंदर पहले हम प्रोटोकॉल बनाते हैं। प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल नाम देते हैं एपीआई डेलीगेट। इस पे एक मेथड रखते हैं, इसका नाम देते हैं डिड गेट प्रोडक्ट्स। इसमें हमें मिलेंगे प्रोडक्ट्स मिलेंगी। वो किस टाइप के होंगे? एनी टाइप के। रिटर्न टाइप कुछ नहीं होगा, कोई बॉडी नहीं होगी। ये प्रोटोकॉल बन गया हमारे पास, जो डेलीगेशन के काम आएगा, जिसको डेलीगेट करेगा ये एपीआई सर्विस यूआई लेयर को, के डेटा तुम्हें मिल गया है, इसके थ्रू करेगा। अब इस पे हम एपीआई सर्विस क्लास लिखते हैं। एपीआई सर्विस, ये सर्विस का नाम, क्लास का नाम। इस पे कंफ्यूज मत होना, फाइल के नाम से कुछ नहीं होता है, जो मेन क्लास होती है उसके नाम से होता है। मैं यहाँ पर नाम कुछ भी रख सकता हूँ, इसका नाम मतलब ये नहीं है मैं यहाँ पर 3-4 क्लास बना सकता हूँ अलग अलग नाम से। ऐसा कोई इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि जो इस नाम से फाइल होगी उसी क्लास के उसकी नाम से इसके अंदर फाइल बनेगी, क्लास बनेगी, ऐसा नहीं है। इसमें कितने नाम भी, ये फाइल के नाम से इससे कुछ नहीं होता लेना देना। इसके अंदर क्लास बनी है उससे लेना देना होता है। डेलीगेट वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जो यूआई लेयर का डेलीगेट यहाँ लेकर आएगा, उसके थ्रू हम उसको पास करेंगे, डेलीगेट करेंगे। वेयर डेलीगेट नाम दे रहा है वेरिएबल का, ये किस टाइप का होगा? ये होगा एपीआई डेलीगेट के टाइप का। ठीक है, इसको हम मैंडेटरी रख रहे हैं, जब भी इसका कोई ऑब्जेक्ट बनेगा इस क्लास का, तो वो उसका इसका एक इनिशियलाइजर बनाएगा। ये बाय डिफॉल्ट ने हमें सजेस्ट कर दिया इसका इनिशियलाइजर, हमने इसका इनिशियलाइजर बना दिया। अब इसमें हमें एक मेथड बनाना है, जो जिस मेथड के थ्रू यूआई लेयर इसको बताएगी, एक्शन क्रिएट करेगी कि मुझे डेटा चाहिए, वो वाला मेथड इसमें बनाएंगे। पहले यूआई लेयर उस यूआई लेयर उस मेथड को कॉल करेगी और फिर डेटा इस डिलीट के थ्रू रिटर्न करेगा एपीआई सर्विस। तो बनाते हैं फंक्शन इसमें एक और, फेच प्रोडक्ट्स। इसमें हमें क्या चाहिए? यूआई लेयर हमें इसके अंदर यूआरएल पास करेगी, यूआरएल एसटीआर किस टाइप का होगा? स्ट्रिंग टाइप का होगा और ये मैंडेटरी होगा, इसमें कोई रिटर्न नहीं होने का है। आप एपीआई कॉल करने से पहले हमें यूआरएल मिला है, पहले हम यूआरएल का पक्का करेंगे कि यूआरएल बन भी रहा है इससे, जो हमें यूआरएल पास किया गया है। हमें टाइप सेव करने के लिए हमारा एप्लीकेशन क्रैश नहीं हो, पहले सबसे हमें ये चेक करना पड़ेगा जो यूआई लेयर ने, किसी लेयर ने भी इसको ये वाला फंक्शन कॉल कर रहा है, इसका काम है इसको यूआरएल देना, प्रॉपर यूआरएल प्रोवाइड करना। पहले हम यही चेक करेंगे इसके अंदर कि हमें यूआरएल मिल रहा है नहीं मिल रहा है। उसके लिए हम इसके अंदर गार्ड गार्ड स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट यूआरएल बना रहे हैं यहाँ पर हम। यूआरएल एक
क्लास होती है URL, इसका एक इनिशियलाइजर होता है। इस यूआरएल को हम स्ट्रिंग यूआरएल से इनिशियलाइज करते हैं और हमें यूआरएल मिल जाता है। अगर ये प्रॉपर यूआरएल होगा यूआरएल स्ट्र के अंदर तो ये हमें यूआरएल मिल जाएगा। तो यहाँ पास कर देते हैं हम यूआरएल। अगर यहाँ पर नहीं मिलता है इस ब्लॉक के अंदर, अगर मतलब इसके अंदर उसको नहीं मिला, वो प्रॉपर यूआरएल नहीं है, तो हम यहाँ पर हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। लिख सकते हैं यूआरएल इज नॉट सपोर्टेड, कुछ भी लिख सकते हैं। ये तो एक मैसेज प्रिंट करने का है। और यहाँ हम इसके अंदर इस ब्लॉक के अंदर रिटर्न भी करना पड़ेगा। ये इसके आगे नहीं चलेगा, फिर ये यहीं रुक जाएगा हमारा कोड। नीचे आ गया तो इसके अंदर हमें यूआरएल मिल गया है। अब यूआरएल मिल गया है तो उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें एक टास्क क्रिएट करना है जो यूआरएल सेक्शन का क्लास एक मेथड होता है वो कॉल करने वाले हैं। वो हमें टास्क रिटर्न करता है और उस टास्क को क्या चाहिए होता है, इस यूआरएल चाहिए होता है। तो उसके लिए पहले हम एक लेट से एक वेरिएबल बनाते हैं टास्क, और एक यूआरएल सेशन डॉट शेयर्ड डॉट डेटा टास्क। डेटा टास्क जो लेंगे हम कंप्लीशन हैंडल वाला लेंगे, नीचे वाला ये टास्क विद यूआरएल और कंप्लीशन हैंडलर, ये वाला हम लेने वाले हैं टास्क। इसमें हम यूआरएल पास कर देंगे इस वाले के अंदर, जो हमारा ऊपर यूआरएल मिला है यूआरएल पास कर देंगे यहाँ पर। अब इसके अंदर हमें एक ब्लॉक मिल रहा है, इसमें कितनी चीज मिल रही है, हमें डेटा मिल रहा है, यूआरएल रेस्पॉन्स मिल रहा है, एरर मिल रही है। ये एक क्लोजर है, ये क्लोजर में हमें डेटा मिल रहा है। जब भी एक फंक्शन वाला कॉल होगा तो उसका कॉल बैक जो आएगा क्लोजर के अंदर यहाँ पर आएगा और यहाँ पर उसको हम हैंडल करेंगे। ठीक है, अब ये डेटा भी हमारे पास ऑप्शनल है, यूआरएल रेस्पॉन्स भी ऑप्शनल है और एरर भी ऑप्शनल है। ऑप्शनल है तो उसके अंदर हम चेक कर सकते हैं, ऑप्शनल का अंदर भी नील भी आ सकता है। इसलिए हमें उसका बहुत सावधान रहना पड़ेगा कि नील आ गया तो हमारी एप्लीकेशन क्रैश नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम हैंडल करेंगे यहाँ पर। वैसे इसको अब ये बता रहा टाइप बता रहा है, इसको हम वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं सिंपल। यहाँ पे हमें कोई लेट वेट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपली हम डेटा लिख देंगे यहाँ पर स्मॉल से। ये कैपिटल में हो गया, स्मॉल से लिख देते हैं। दूसरा हम लिख देते हैं इसके अंदर यूआरएल रेस्पॉन्स, और यहाँ लिख देते हैं इसके साथ एरर। और इस टास्क को हमें एक फंक्शन होता है रिज्यूम, जब तक टास्क का फंक्शन रिज्यूम कॉल नहीं करते जब तक एपीआई कॉल नहीं होती, तो इसलिए हम बाद में लिखें, और बाद में लिखने की वजह से हम उसको लिखना ही भूल जाएं तो बहुत दिक्कत होती है। पहले टास्क क्रिएट करते ही पहले उस फंक्शन को कॉल कर देना चाहिए, ये सही प्रैक्टिस है रिज्यूम। अब इसके अंदर हम इसके कोड लिखते रहेंगे और ये फंक्शन हमारा कॉल करने से छूटेगा नहीं, बचेगा नहीं। अब सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे इसके अंदर, हमें ये चेक करना है कि हमारे पास डेटा भी आना चाहिए, हमारे पास रेस्पॉन्स भी आना चाहिए हमारे पास, और एरर नहीं आनी चाहिए। अब रेस्पॉन्स आना चाहिए तो रेस्पॉन्स कैसा आना चाहिए, ठीक आना चाहिए। तो उसके लिए हमें रेस्पॉन्स कोड, ये जो हमारे पास है यूआरएल रेस्पॉन्स क्लास का ऑब्जेक्ट है, मगर यूआरएल रेस्पॉन्स क्लास के ऑब्जेक्ट के पास स्टेटस कोड नहीं होता है, इसीलिए हम इसको टाइप कास्ट करेंगे। अब फिर दोबारा से हम इसका यहाँ पर एक लगाएंगे गार्ड स्टेटमेंट, लेट रेस्पॉन्स इक्वल टू, इसको स्मॉल में होना चाहिए, इसको टाइप कास्ट करेंगे इसमें
HTTP URL रेस्पॉन्स में, क्योंकि HTTP URL रेस्पॉन्स के पास ही स्टेटस कोड होता है। अभी हम ये चेक कर रहे हैं, इसको हम टाइपकास्ट किया है, टाइपकास्ट होगा, इसमें मिलेगा तो इसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या चेक करेंगे इसके आगे, क्योंकि हम गार्ड स्टेटमेंट में और इफ लेट स्टेटमेंट में मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं। इसलिए अब पहले हमें जो रेस्पॉन्स में हमारा जो HTTP URL रेस्पॉन्स बनकर आया है उसमें हम चेक करेंगे उसका स्टेटस कोड क्या आ रहा है। स्टेटस कोड एपीआई कॉल होने के लिए, परफेक्टफुली कॉल होने के लिए स्टेटस कोड 200 होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे 200 के लिए, हम मानेंगे यहाँ पर एपीआई कॉल हो गई। अब दूसरी चीज हम क्या चेक करेंगे इसके अंदर, हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो डेटा नील नहीं होना चाहिए। डेटा इज नॉट इक्वल टू नील। दूसरी इसके अंदर एक चीज और है, एरर। एरर भी नहीं हो सकती है मगर एरर नील ही होनी चाहिए। अगर एरर नील है तो इसका मतलब हमारी एपीआई तो एग्जीक्यूट हुई है, एरर नहीं मिली कोई। जब एरर नहीं मिली तो हमें डेटा मिलना चाहिए। डेटा मिलने से पहले हमें ये चेक करना है कि डेटा हमारा 200 स्टेटस कोड से आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब इसे चेक करेंगे हम, एरर होनी चाहिए हमारे पास इक्वल टू नील। अगर ये हमारा तीनों चीजें हमारी कंडीशन चलती सही, नहीं अगर इसमें कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो कंट्रोलर यहाँ आ जाएगा, उसमें हमें रिटर्न करना होगा। रिटर्न से पहले हम एक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, ये हमारे लिए सही रहता है कि मालूम हो जाता है कि यहाँ पे कुछ एरर आ रही है। हम इसमें लिख देते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग। यहाँ तक आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ, नीचे तभी आएंगे जब ये सारी तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी, डेटा भी मिलेगा, स्टेटस कोड 200 भी आएगा और एरर भी नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ पर डेटा मिल सकता है, डेटा मिलेगा। और हम इसको, अब डेटा जो आ रहा है ये डेटा जो होता है हमारे बाइट्स में होता है, ये हम इसको रीड नहीं कर सकते। इसको रीड करने के लिए हमें इसको जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक जेसन ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पर हम, जेसन ऑब्जेक्ट कहते थे इसे। अब एक क्लास होती है पर जेसन सीरियलाइजेशन, जेसन सीरियलाइजेशन की कॉल करते हैं। इसमें एक मेथड होता है जेसन ऑब्जेक्ट विद डेटा, जेसन ऑब्जेक्ट विद डेटा, ये हम लेने वाले हैं और इसमें डेटा पास कर देंगे। क्योंकि इस स्टेप पर हमें मालूम है डेटा हमारे पास नील नहीं है, डेटा क्योंकि जब भी हम यहाँ पर पहुंच पाए हैं तब तो हमारे पास डेटा नील नहीं होगा। तो डेटा देंगे इसके अंदर हम, और डेटा को कह देंगे फोर्सफुली अब नील नहीं है। हमने एक्सेलेंट साइन लगा दिया और बोल दिया। अब ये क्या कर रहा है, ये एरर थ्रो करता है। अभी एरर इस कोड में हम हैंडल नहीं करने वाले, इसलिए इसको हम बाईपास कर सकते हैं। ट्राई कैच, ट्राई लगाकर जो ऑप्शनल ट्राई होता है उससे हम अपनी एरर को बाईपास, अपने जो थ्रो होती है, एक्सेप्शन थ्रो होती है उसको हम बाईपास कर सकते हैं। ट्राई ऑप्शनल। अब ये ब्लॉक तभी कॉल होगा नीचे जब वहां पर जेसन ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। इसका मतलब वो यहाँ पर इसके इफ के अंदर आ गए, इस इफ के ब्लॉक में आ गए तो हमें जेसन ऑब्जेक्ट मिल गया है। अदरवाइज ये एल्स में चला जाएगा। हम बोल सकते हैं, को भी हम स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं, डेटा इज इनवैलिड। यहाँ हमारे पास डेटा मिल गया है, जेसन ऑब्जेक्ट मिल गया है। और ये जेसन ऑब्जेक्ट किस टाइप का डेटा हमें रिटर्न कर रहा है, ये हमें एनी टाइप का रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यूआई लेयर को बताएंगे, यहाँ पर हमें डेटा मिल चुका है, यूआई लेयर को हम जेसन ऑब्जेक्ट दे देंगे। अभी हम पार्सिंग यूआई लेयर पे पार्सिंग करेंगे। अभी डेटा हम यहाँ से दे देंगे जेसन ऑब्जेक्ट का, जो भी जाएगा वो किसके थ्रू देंगे, हम ये डेटा देंगे
जो हमने डेलीगेट, जो यूआई लेयर ने डेलीगेट अपने पास इंप्लीमेंट किया है उसका रेफरेंस हमारे पास यहाँ पर आ रखा है। उसके थ्रू हम ये वाला मेथड कॉल करेंगे जो यूआई लेयर ने अपने पास इंप्लीमेंट किया है। यहाँ कॉल करेंगे, यूआई लेयर के पास ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा। यहाँ हमें सेल्फ लगाना है क्योंकि ये ब्लॉक है, ये वाला पूरा कोड हमारे पास ये क्लोजर में कॉल हो रहा है। क्लोजर में बाहर का इंस्टांस को रीड करने के लिए, इस क्लास के इंस्टांस को रीड करने के लिए हमें सेल्फ से यूज करना पड़ता है। अदरवाइज यहाँ पर इसके बाहर, इस ब्लॉक के बाहर, इस क्लोजर के बाहर हमें सेल्फ लाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए यहाँ पर हम जो डेलीगेट वेरिएबल जो है वो इस क्लास का इंस्टांस है, ये बाहर रखा है और इस क्लोजर के अंदर यूज करने के लिए सेल्फ लिखना पड़ेगा। तो डेलीगेट इस तरह लिखेंगे और उसमें मेथड कॉल कर देंगे जो इस डेलीगेट के पास है। इसमें ऑब्जेक्ट जा रहा है एनी टाइप का, जेसन ऑब्जेक्ट जा रहा है, वो भी हमारे पास एनी टाइप का जा रहा है, तो हम जेसन ऑब्जेक्ट इसमें पास कर देंगे। यहाँ से ये डेटा चला जाएगा। एपीआई सर्विस क्लास कंप्लीट हो गई है। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या है, ये यूआरएल पास करना है और फिर डेटा स्ट्रक्चर बनाना है। पहले यूआरएल पास करते हैं। यूआरएल पास करने का फायदा क्या है, हम उसका डेटा रेस्पॉन्स रीड करते हैं। रेस्पॉन्स रीड करेंगे, मालूम हो जाएगा हमें रेस्पॉन्स किस टाइप का आ रहा है और रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हम डेटा स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं, बनाते हैं। अब यूआई लेयर के पास आ गए हैं। यहाँ पर हम एपीआई सर्विस का एक वेरिएबल बनाते हैं, वेयर एपीआई सर्विस। किस टाइप का होगा ये, एपीआई सर्विस टाइप का होगा, ये ऑप्शनल होगा। जब ये हमारा लाइफ साइकिल का मेथड होता है, पहला मेथड व्यू डिड लोड, सबसे पहले यही जब जब ये ऑब्जेक्ट बनता है, ये स्क्रीन बनती है मेमोरी के अंदर, तो पहला मेथड ये कॉल होता है। तो इसी पर हम ये बनाते हैं अपना, इसको इनिशिएट करते हैं किसे, एपीआई सर्विस क्लास को। यहाँ हमने गलत लिख दिया है, इसे कर देते हैं एपीआई सर्विस, ठीक है। अब एपीआई सर्विस इक्वल टू एपीआई सर्विस। अब ये हमारे पास कोई भी इनिशियलाइजर नहीं दे रहा है, ये सिर्फ एक इनिशियलाइजर दे रहा है बनाने के लिए, जिसमें हमें डेलीगेट पास करना पड़ेगा। तो इसमें हम सेल्फ पास कर देंगे। सेल्फ के पास मतलब करने का मतलब ये कि ये डेलीगेट मेथड को ये हैंडल कर रहा है। अब उसके लिए हमें पहले इसका यहाँ पर इसको कंफर्म करना पड़ेगा, एपीआई डेलीगेट को। एपीआई डेलीगेट को कंफर्म कर दिया हमने। अब बोलेगा इसको इम्प्लीमेंट करो, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो आ जाएगा तब भी, और नहीं तो हम वैसे भी लिख सकते हैं। जेड मिल गया। तो यहाँ पर हम इसको एक मार्कर लगा सकते हैं, इससे मालूम हो जाए ये क्या है। स्लैश कॉलन एपीआई सर्विस डेलीगेट। इससे क्या फायदा होगा हमें, हम ऊपर जाके देखेंगे। ये दिख रहा है हमारे पास, इस क्लास के अंदर क्लास को हमने एक्सप्लोर किया। यहाँ पर जो क्लासेस लिखी होती हैं, जो मेथड लिखे होते सब यहाँ शो होते हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली हम जंप कर सकते हैं उसके अंदर, एपीआई सर्विस डेलीगेट पर क्लिक करेंगे, डायरेक्टली जंप हो जाएगा। अभी तो यहाँ पर ये क्लास लिखा हुआ, मेथड लिखा हुआ नहीं है, कुछ भी कोई कोड लिखा हुआ नहीं है, इससे मालूम नहीं हो रहा है। अभी इसके अंदर पहले हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले हम डेटा देखते हैं, डेटा बस क्या आ रहा है। अब उससे पहले भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अभी तो हमने डेलीगेट सेट किया है, हमें यहाँ से एक एक्शन देना पड़ेगा एपीआई सर्विस को। जो एपीआई सर्विस के पास हमने एक मेथड बनाया है फैच प्रोडक्ट्स, वो हमें कॉल करना पड़ेगा। वहाँ यहाँ से कॉल करेंगे इस एक्शन पे जब भी हमारी स्क्रीन बन रही होगी, और इतने जब तक हमारी स्क्रीन बनेगी डेटा फैच होके वो इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एपीआई सर्विस का ऑब्जेक्ट दिया, यहाँ से हमने फैच किया, फैच, और यहाँ पे हम यूआरएल पास करेंगे। यूआरएल क्या पास करेंगे, जो हमने यहाँ बना रखा है यूआरएल, ये हम यूआरएल यहाँ से
ये फेक यूआई, फेक स्टोर एपीआई का यूआरएल है। यहाँ पास कर देंगे, इतना काम कंप्लीट हो गया हमारा। यहाँ हम प्रिंट पर लगा सकते हैं तो मालूम हो जाएगा हमारे पास प्रिंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं और प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं। अभी कुछ दिखेगा नहीं, सिर्फ एपीआई कॉल हुई। यहाँ एपीआई कॉल हो चुकी है, यहाँ डेटा आ चुका है हमारे पास। देखें, इसमें 20 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं और सब में जैसे डिक्शनरी आ रही है, और हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये कैटेगरी है, इसके अंदर रेटिंग है, आईडी है, प्राइस है, टाइटल है, इमेज का यूआरएल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ये चीज़ें आ रही हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपना इसका एक वो ले लेते हैं, इसका वेब पे क्या आ रहा है, यहाँ से हम इसको जेसन एडिटर में ओपन कर लेते हैं। जेसन एडिटर, ये 20 ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहे हैं। कोई एक ऑब्जेक्ट हम ओपन कर लेते हैं इसके अंदर। ये चीज़ें, टाइटल आ रहा है, प्राइस आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, कैटेगरी आ रही है। कोड पे चलते हैं वापस, यहाँ इसको प्रिंट कराते हैं एक ऑब्जेक्ट को। इससे क्या फ़ायदा होगा हमें, ये हम नाम मिल जाएंगे। हम जो डेटा स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं उसके अंदर जो वेरिएबल नेम होंगे, जैसे हमें सर्वर से मिल रहा है वही सेम हम रखना चाहिए हमें, जिससे हमें आगे चलकर हमें मालूम रहे कि कौन कौन से वेरिएबल में कौन से डेटा आ रहा है। एग्जैक्ट वेरिएबल जो जेसन से मिल रहा है, सर्वर से मिल रहा है, उसी नाम का वेरिएबल हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर में होना चाहिए। इसीलिए हमने इसको प्रिंट किया है। इसको यहाँ स्टॉप कर सकते हैं। अब बनाते हैं हम एक डेटा मॉडल। इसके बाद स्टेप कौन सा है हमारे पास, हमने फेक यूआरएल पे लगा लिए। अब डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। थर्ड पॉइंट, न्यू फाइल, स्विट फाइल, यहाँ दे देते हैं एस डी एम एक्सट्रैक्ट डेटा मॉडल। इसके बाद भी जो मॉडल का नाम है वो हम देते हैं प्रोडक्ट। ये क्लास बन गई हमारे पास। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्ट बनाते हैं, नाम देते हैं इसको एस डी एम प्रोडक्ट। अब इसके अंदर वही चीज़ रखते हैं, पहले लेते हैं आईडी, वेयर आईडी, आईडी किस टाइप की है, इन टाइप की, नंबर आ रहा है। ये ऑप्शनल रहेगा क्योंकि इसमें बाद में हम इसको पहले पार्स करेंगे, बाद में इसको एक एक करके असाइन करेंगे। इसीलिए हम इसको ऑप्शनल ले रहे हैं कि हमें बाद में ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसको असाइन करना है। दूसरा लेते हैं इससे प्राइस, ये क्या है, डबल। फिर ले लेते हैं हम टाइटल, टाइटल क्या है, स्ट्रिंग। फिर लेते हैं कैटेगरी, कैटेगरी का नाम ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं। फिर लेते हैं हम डिस्क्रिप्शन, यहाँ कॉपी कर देते हैं इसको। फिर लेते हैं लास्ट में इमेज। सी हमने देखा सिर्फ आईडी इंट में है, प्राइस डबल में है, बाकी टाइटल, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, इमेज ये सब स्ट्रिंग में है। ये हमारा डेटा मॉडल तैयार हो गया जो स्ट्रक्चर है। ठीक है,
अब आ सकती है पार्सिंग की। अब इसे पार्स करते हैं। एक चीज और अभी बताता हूँ आपको मैं, बताने से रह गई ये। एपीआई सर्विस के बाद जाते हैं। एपीआई सर्विस से जब भी हम डेलीगेट कॉल करते हैं, ये क्योंकि एपीआई सर्विस जो कॉल होती है वो बैकग्राउंड थ्रेड पर कॉल होती है, और ये क्लोजर में इसकी कॉल बैक आती है। यहाँ से हम यूआई का यूआई पर डेलीगेट भेजना है अपना, डेलीगेट कॉल कर रहा है यूआई लेयर पर। यूआई लेयर पे जो चीज़ भी हम कॉल करते हैं वो मेन थ्रेड पर होती है। इसीलिए क्योंकि हम वहाँ पर कुछ यूआई अपडेट करेंगे, कुछ डेटा अपडेट करेंगे, कुछ हम यूआई एक्सेस करेंगे उस मेथड के अंदर, इसलिए ये मेन थ्रेड पे नहीं होना चाहिए। इसको मेन थ्रेड से बचाने के लिए क्या करते हैं, हम लिखते हैं डिस्पैच क्यू डॉट मेन असिंक, ये कोड लिखते हैं और इस कोड के अंदर इसको कॉल करते हैं। मतलब ये हुआ यहाँ पर, जब भी हम यूआई पर कॉल करेंगे इसको कॉल बैक देंगे, या तो यूआई पर हमें ये चीज़ लगानी पड़ेगी। यूआई पे बहुत सारे मेथड हो जाते हैं, यहाँ पर एक ही जगह लगा देते हैं। अगर ये हम मल्टीपल जगह यूज़ कर रहे होते हैं यारी फाइल को, इस क्लास को, तो एक ही जगह में हैंडल करना पड़ता है, इसलिए इसको यहाँ से ही हमें मेन थ्रेड पे भेजना चाहिए यूआई पर। ये चीज़ रह गई थी, जस्ट अभी मुझे याद आई तो मैंने एंड टू एंड से कर दिया। अब चलते हैं वापस। अब हमें पार्सिंग करनी है। अब पार्सिंग के लिए हमें वही स्टेट करेंगे हम। पहले बनाएंगे हम इसमें गार्डलेट। सबसे पहले हमारे पास जो डेटा आ रहा है अभी, ये एनी में आ रहा है। एनी क्या होता है, एनी किसी टाइप का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। वो क्लास भी हो सकती है, वो आपका फंक्शन भी हो सकता है, वो आपका क्लोजर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अभी हमारे पास एक जेसन ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो एनी टाइप का आ रहा है। अभी उसमें हमें ये एनी टाइप में ये नहीं पता चल पा रहा वो लिस्ट है क्या है। सबसे पहले हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सर्वर से हमको लिस्ट मिल रही 20 ऑब्जेक्ट की। तो उसके लिए कैसे करते हैं कन्वर्ट, देखते हैं। गार्ड लेयर स्टेटमेंट लगाते हैं इसके अंदर हम, लिस्ट लिखते हैं, और जो प्रोडक्ट आ रहा है इस प्रोजेक्ट को हम टाइप कास्ट करते हैं ऑप्शनली किस चीज में, लिस्ट में। लिस्ट का सिंबल क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट, और किस टाइप का होगा, वो भी एनी टाइप का ही होगा। ये यहाँ पर लिस्ट बन गई। अगर लिस्ट नहीं बनेगी यहाँ पर तो ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो यहाँ से रिटर्न कर देंगे, उसके आगे हमें कुछ काम नहीं करना। इसका मतलब ये नीचे आ गए तो इसका मतलब हमें लिस्ट मिल चुकी है। अब लिस्ट मिल गई तो हम इसमें फॉर लिस्ट लूप चलाएंगे इसमें, फॉर स्टेटमेंट। इसमें आइटम मिल रहा है, आइटम में कहाँ से आ रहा है, आइटम लिस्ट से आ रहा है आइटम हमारे पास। आइटम को आइटम ही दे देते हैं। अब ये फॉर लूप चलेगा, ये लिस्ट बन चुकी है। अब जितने भी आइटम होंगे उसके लिए फॉर लूप चलेगा ये। अब हम इसमें क्या काम करते हैं, पहले हम ये चेक करते हैं। अब ये आइटम बना, अब आइटम हमारे पास किस टाइप का इसके अंदर है, डिक्शनरी टाइप का आइटम है। डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी में हमने देखा उसमें स्ट्रिंग भी है, और उसके अंदर इंट भी है, और उसमें डबल भी है। इसका मतलब हुआ जो इस डेटा डिक्शनरी में आ रहे हैं हमारे पास, वो स्ट्रिंग उसकी की जो है वो तो स्ट्रिंग में होती है, मगर उसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। इसलिए वो डिक्शनरी तो बन रही है, मगर डिफरेंट वैल्यू की बन रही है। तो पहले हम डिक्शनरी में उसको कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, गार्डेड लगाते हैं यहाँ पर भी दोबारा से। डिक्शनरी का ऑप्शन आते हैं, एडिट इक्वल टू आइटम मिल रहा है हमें, आइटम को टाइप कास्ट करेंगे हम ऑप्शनली। और ऊपर हमने क्या लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लगाया एनी। इसका मतलब लिस्ट बनी वो एनी ऑब्जेक्ट की। अब हमें डिस्प्ले बना रहे हैं किस तरह की, वो भी स्क्वायर ब्रैकेट से बनती है, मगर उसमें क्या होता है, पहला जो होगा, क्योंकि इसमें स्ट्रिंग जो की जो आ रही है वो स्ट्रिंग हमारी कॉमन है, लिख देंगे। उसकी वैल्यू जो आ रही है वो एनी टाइप की आ रही है। एनी टाइप की मतलब किसी की पर डबल रखी है, किसी की पर इंट रखी है, किसी की पर स्ट्रिंग रखी है। अब ये हमारी डिक्शनरी मिल गई है, कौन सी, जिसके पास अब वैल्यू मिल रही है हमें कौन, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है।
की मिल रही है, की देंगे और उसकी वैल्यू ले लेंगे। अब इस पे नहीं मिलती है हमें, या डिक्शनरी यहाँ टाइप कास्ट नहीं होती, तो रिटर्न कर देंगे यहाँ पर हम इसको। नीचे आ जाएंगे। अब क्या लगाएंगे, अब इसमें हम सिंपल इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। इफ लेट वैल्यू लिखेंगे। अब वैल्यू हम यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं, क्या हमें कॉमन लिए यूज कर सकें उसको। अब डिक्शनरी मिल गई है। अब डिक्शनरी को हम एक्सेस करेंगे, इसको हम सबस्क्रिप्ट सिंटेक्स से यूज करेंगे। अब इसमें हम कोई भी की दे देंगे, उसको टाइप कास्ट करेंगे किसमें। अब टाइप कास्ट करेंगे इस वैल्यू जो की देंगे इसके अंदर, जो की देने वाले हैं उसके अंदर जो वो वैल्यू जो इंट की आ रही तो इंट में टाइप कास्ट करेंगे, स्ट्रिंग में आ रही तो स्ट्रिंग, क्योंकि हमें इससे मालूम हो रहा है जो हमारा रेस्पॉन्स आ रहा है कि अगर कैटेगरी हम पास करेंगे यहाँ तो कैटेगरी स्ट्रिंग में आ रही तो कैटेगरी स्ट्रिंग में हम पास करेंगे यहाँ पर। अगर आईडी लेना है तो हम आईडी को इंट में करेंगे, इमेज को लेना है तो स्ट्रिंग में लेना है, प्राइस को डबल में लेना है। तो हमें पता है ये, इसलिए हमने इसको पहले प्रिंट कराया है। अगर जोन सी भी हम डालेंगे इसके अंदर। अब इसको मानते हैं इंट, इसको इंट मानते हैं इंट। अब इंट क्या है हमारे पास, वैल्यू। इंट वैल्यू हमारे पास है आईडी की, लिखते हैं प्रोडक्ट। हाँ, अब ये हम पास कर रहे हैं। अब पास करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें होल्ड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हर एक आइटम के लिए एक हम प्रोडक्ट का जो हमने स्ट्रक्ट बनाया है, एक स्ट्रक्ट जो एस डी एम प्रोडक्ट बनाया है स्ट्रक्चर, वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए हम उसको फिल कराएंगे। तो इसलिए हर आइटम की जब भी लूप चलेगा ये वाला, हर आइटम के लिए हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे। वेयर प्रोडक्ट इक्वल टू एस डी एम प्रोडक्ट, ये बन गया। और उसकी वैल्यू को हम यहाँ असाइन करेंगे। अब ये मैं आईडी आईडी लेने वाले हैं तो आईडी यहाँ पर आ जाएगा, इसी आईडी को उठाएंगे और यहाँ डाल देंगे। क्यों हमने इसलिए किया था कि क्योंकि इसकी जो जो भी कीज होंगी, जो वेरिएबल होंगे, वो इसी नाम की होनी चाहिए जो की है उसकी। इसलिए इजी होता है कि हमें मालूम हो जाएगा कोड में हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। अब जो वैल्यू आ रही है उसमें वैल्यू असाइन कर देंगे सिंपली। अब ये सारी चीजें हम जितने भी मैं वेरिएबल बनाए हैं इस प्रोडक्ट के अंदर, सबको सेट करेंगे। अब पहला क्या है, पहला आईडी हो गया, दूसरा प्राइस ले लेते हैं। प्राइस क्या है, ये तो सही था यहाँ, प्राइस ले लेते हैं। प्राइस की डाल देते हैं यहाँ, और प्राइस हमारा डबल में है, डबल ले लेते हैं, ये हो गया। दूसरा लेते हैं हम टाइटल। अब टाइटल किस में आ रहा है, हमारा स्ट्रिंग में आ रहा है, ये डाल देंगे इसको स्ट्रिंग। अब सारी चीज हमारी स्ट्रिंग में ही आएंगी, इनको सबको स्ट्रिंग कर देते हैं। ठीक है, टाइटल हो गया। अब दूसरा क्या होगा हमारे पास, कैटेगरी। कैटेगरी की भी डाल देते हैं, कैटेगरी सेट हो गया। अब क्या होगा हमारे पास, डिस्क्रिप्शंस। डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं की के अंदर, ये भी सेट हो गया। अब लास्ट क्या बचा हमारे पास, इमेज। इमेज को भी की में डाल देते हैं, इमेज, और ये भी सेट हो गया। ये हमारा डेटा पार्स हो गया। अब डेटा पार्स कर लिया तो अब इस आइटम को हमें होल्ड करने के लिए एक लिस्ट मेंटेन करनी पड़ेगी। किस टाइप की लिस्ट होगी वो, एस डी एम प्रोडक्ट टाइप की लिस्ट होगी। वो किसके पास होगी, इस व्यू कंट्रोलर के पास। वेयर प्रोडक्ट लिस्ट किस टाइप का होगा, ये एस डी एम प्रोडक्ट टाइप का होगा। और इसको यहाँ पर हमने एम्प्टी बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रोजेक्ट पूरा तैयार हो गया, फिल हो गया पूरा डेटा उसके अंदर।
और उसको हम इसमें अपेंड कर देते हैं। प्रोडक्ट लिस्ट, डॉट अपेंड, और प्रोडक्ट डाल देते हैं इसके अंदर। ये लिस्ट मेंटेन हो गई हमारे पास। इस प्रोडक्ट लिस्ट को हम भी चेक कर लेते हैं। रन करते हैं प्रोजेक्ट को। इसे क्लीन कर देते हैं। ये सारा डेटा हमारे पास दिख रहा है, सारा डेटा आ गया है, दिखा रहा है बस। ये आईडी आ रही है 1, प्राइस आ रहा है हमारा। ये ऑप्शनल ऑप्शनल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमारे पास जो एसडीएम के अंदर, एसडीएम प्रोडक्ट के अंदर जो हम वेरिएबल है सारे ऑप्शनल है, सारे ऑप्शनल के साथ दिखाएगा। सब चीज़ें में बाहर आ चुकी हैं, टाइटल भी आ चुका है हमारे पास, कैटेगरी भी आ चुकी है हमारे पास, डिस्क्रिप्शन भी आ चुका है हमारे पास, और इमेज भी आ चुकी है हमारे पास। ये इमेज रही और इसका यूआरएल रहा। तो हमारा ये लिस्ट पास हो चुकी है, लिस्ट बन चुकी है, हमारी डेटा पार्सिंग भी हो गई है और हमारी लिस्ट भी मेंटेन हो गई है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है स्क्रीन डिजाइनिंग। स्क्रीन डिजाइन में अब हम टेबल व्यू बनाएंगे और टेबल व्यू सेल बनाएंगे। अब चलते हैं स्टोरी बोर्ड पर। यहाँ से ये स्टोरी बोर्ड ओपन करते हैं। ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो स्क्रीन मिलती है वही है और उसी में हम बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें हम टाइटल लेंगे, टाइटल ऐड करते हैं। ये हमारा प्लस का आइकन होता है, यहाँ से हम सारे यूआई एलिमेंट्स ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। लेबल से हम लेबल यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और इसका नीचे ये हमारे पास तीन दो दिखाई दे रहे हैं। ये ऐड न्यू अलाइनमेंट कांस्टेंट और ऐड न्यू कांस्टेंट। ऐड न्यू कांस्टेंट की हेल्प से हम इसके अंदर टॉप, बॉटम, लेफ्ट जिसे बोलते हैं लीडिंग, राइट जिसे बोलते हैं ट्रेलिंग, हम ये लगाते हैं। और नीचे इसके अंदर हम हाइट भी लगा सकते हैं और विड्थ भी लगा सकते हैं। तो अभी सेलेक्ट करते हैं, पहले सेलेक्ट करते हैं, फिर से हम ऐड न्यू कांस्टेंट पे क्लिक करते हैं। टॉप से हम 10 ले लेते हैं, लेफ्ट से 0 ले लेते हैं, राइट से 0 ले लेते हैं, और ये मार्जिन वाला इसे हम हटा देते हैं। और बाय डिफॉल्ट इसकी हाइट 21 है, हम इसको ही सेट कर देते हैं। ऐड कॉन्स्ट्रेंट, इसको हम सेंटर कर देते हैं। इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं। ये जो होता है प्रॉपर्टी, इसे बोलते हैं शो द एट्रीब्यूट्स इंस्पेक्टर। यहाँ एट्रीब्यूट से मतलब है जो भी इसकी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है हम यहाँ सेट कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट वाला होता है शो द साइज इंस्पेक्टर, जिसमें हम इसका साइज बनाते हैं और इसके कांस्टेंट जो हम लगाते हैं वो दिखते हैं यहाँ पर हमें। जैसे भाई इनमें से 4 कांस्टेंट लगाए, ट्रेलिंग, लीडिंग, हाइट एंड टॉप, ये हमें शो होता है यहाँ पर। इसे यहाँ पर हम एडिट भी कर सकते हैं। क्लिक करेंगे एडिट पर और जो वैल्यू देनी है दोबारा वैल्यू शेयर डाल सकते हैं इसके अंदर। इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये ऐसा कर सकते हैं। और ये थर्ड वन जो होता है इसे बोलते हैं हम, जो हमारा कनेक्शन आउटलेट इंस्पेक्टर होता है। और ये हमारा होता है आइडेंटिटी इंस्पेक्टर, जो बताता है कि इस क्लास का, इस जो हमने ऑब्जेक्ट लिया इसकी क्लास क्या है, बेस क्लास। अगर इसमें हमने कोई कस्टम क्लास बना रखी है तो यहाँ पे हमें देनी पड़ती है। सारा ही ये सारी चीजें हर एक के यूआई एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होती है। ठीक है, अब इसका हम प्रॉपर्टी सेट करते हैं। प्रॉपर्टी में पहले इसका हम जो नाम है लेबल, इसको करते हैं प्रोडक्ट लिस्ट, क्योंकि हमारी ये लिस्ट की हेडिंग होने वाली है कि हम यहाँ क्या शो कर रहे हैं। इसको हम सेंटर कर देते हैं और इसके अंदर हम ले लेते हैं कस्टम फॉन्ट ले रहे हैं न्यू एलबीटी का, और इसमें हम मीडियम ले लेते हैं और इसको हम 21 या 24 सेट कर देते हैं, 24 सेट कर देते हैं। ये हमारा हेडिंग बन चुकी है लिस्ट के स्क्रीन की, जहाँ पर हम प्रोडक्ट लिस्ट शो करने वाले हैं। अब इसके नीचे हम यहाँ पर हम टेबल व्यू लगाएंगे। उसके लिए सिंपल यही करते हैं, प्लस बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ सारे यूआई एलिमेंट ओपन हो जाते हैं। यहाँ से हम यूआई टेबल व्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, इसे भी
ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पर। इसके भी हवा दिखाई दे रहा है, ये इस तरह सिलेक्टेड है तो दिखा रहा है। हमें इसको क्या करना है, इसको भी कांस्टेंट लगाने हैं और इसको हमें फुल स्क्रीन देनी है। तो कैसे कांस्टेंट लगाते हैं, फिर नीचे जाते हैं, यहाँ पे एडी कांस्टेंट पे क्लिक करते हैं। इसमें चार चार हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक करते हैं और ये मार्जिन हटा देते हैं और सब तरफ से इसको टॉप से 10 ले लेते हैं, बॉटम से भी 10 ले लेते हैं और लेफ्ट राइट से 5 ले लेते हैं और ऐड कांस्टेंट। ये हमारा फुल स्क्रीन पर आ गया। अब ये तो हमारा बन गया। अब इसके साथ साथ इसको नाम भी देते चलते हैं। पहला जो हमारा लेबल है, हम नाम इसलिए देते हैं जब हम कनेक्शन बनाते हैं तो हम पता चलना चाहिए कि हमारे पास जो हमारे कोडिंग फाइल के अंदर जो नाम है और ये नाम हमें मालूम होना चाहिए कि सेम होना चाहिए, जिससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सके जो नाम यहाँ पर है वही हमारी कोडिंग फाइल पर है और इसके लिए हमने ये वाला वेरिएबल इस कोडिंग फाइल में बनाया है। और इसका मैं जो का कन्वेंशन यूज करता हूँ, नेमिंग कन्वेंशन लेबल के लिए, वो LBL यूज करता हूँ। आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं। मतलब बेस्ट ये रहता है, LBL से पता चल जाता है लेबल है और इसका जो भी नाम होता है वो लिख देते हैं। जैसे कि हमारा बिग टाइटल है तो उसको बोल देते हैं बिग टाइटल। टेबल का नाम दे देते हैं TBL लेता हूँ, TBL व्यू, टेबल व्यू हो गया। इसका नाम क्या है, प्रोडक्ट लिस्ट है तो इसको हम प्रोडक्ट बोल सकते हैं। टेबल व्यू प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट के लिए बना रहे हैं। साथ ही में इसका हम एक आउटलेट भी बना लेते हैं टेबल व्यू का। यहाँ से इसे हाइड कर देते हैं इंस्पेक्टर को और यहाँ क्लिक करते हैं। दो विंडो स्प्लिट विंडो हो जाती है यहाँ पर। एक विंडो में हम कोडिंग फाइल खोल लेते हैं। कोडिंग फाइल हमारी क्या है, इसकी इससे रिलेटेड जो UI व्यू कंट्रोलर की कोडिंग फाइल कौन सी है, व्यू कंट्रोलर। ये यहाँ ओपन कर लेते हैं क्योंकि टेबल व्यू जो है व्यू कंट्रोलर के पास है तो व्यू उसका जो आउटलेट बनेगा वो व्यू कंट्रोलर के पास बनेगा। यहाँ से हम उसको सेट कर लेते हैं। यहाँ सेलेक्ट करते हैं, डबल टैप करते हैं, ये आ रहा है न्यू रेफरेंस आउटलेट। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और उसको नाम दे देते हैं TBL व्यू प्रोडक्ट और इसका कनेक्शन पे कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, इसका आउटलेट बन गया। अब इसे कोडिंग फाइल को हाइड कर देते हैं। अभी हम बहुत सारी आइटम बनाने इसके अंदर। जो हमारा हमें स्क्रीन दिखाई थी तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसके अंदर 5 आइटम देने हैं। 5, एक हमें इमेज लेनी है, एक टाइटल लेना है, एक कैटेगरी और एक डिस्क्रिप्शन और नीचे एक बटन और प्राइस टैग। तो उसके लिए पहले हम इसके अंदर टेबल व्यू की प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ये क्लिक करते हैं, राइट जो लाइन हमारा नेविगेशन ये कंट्रोल इंस्पेक्टर है, इसे ओपन करते हैं और यहाँ से हम इसका देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टी वाला सिलेक्टेड है हमारे पास पहले से ही। इसका प्रोटोटाइप सेल दिखा रहा है यहाँ पर। अभी प्रोटोटाइप सेल जो 0 है, इसे हम अप एरो साइन पर क्लिक करते हैं तो इसका 1 इंक्रीमेंट होगा तो इसका हमारी एक प्रोटोटाइप सेल यहाँ टेबल व्यू के अंदर शो हो जाएगी। ऐसे हो गई। इसका साइज थोड़ा बढ़ा सकते हैं, जूम कर लेते हैं इसे। ये हमारा सेल बन गई है। इसका सेल का ये अपना कंटेंट व्यू होता है। इसके कंटेंट व्यू के अंदर हम अपना व्यू भी रखते हैं जिससे हम उसका कार्ड 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 की तरह हम उसको अपनी स्क्रीन को दिखा सके, अपने जो सेल को कार्ड की तरह दिखा सके। इसलिए हम उसका अंदर एक कंटेनर व्यू रखते हैं। तो हम इसको प्लस पे क्लिक करते हैं, UI व्यू का ऑब्जेक्ट होता है एलिमेंट, इसको हम इस कंटेंट व्यू में डाल देते हैं और फिर वही करते हैं ऐड न्यू कांस्टेंट। इसमें इसका मार्जिन तो नहीं आ रहा है, इसको हम चारों तरफ से 5 दे देते हैं। ये हमने 4 कांस्टेंट लगा दिए हैं, यहाँ शो हो रहा है 4 कांस्टेंट। क्लिक कर देते हैं। इसकी हम हाइट दे देते हैं। हाइट देने के लिए हम टेबल व्यू सेल की हाइट देंगे। तो यहाँ जाते हैं, जो हमारा साइज इंस्पेक्टर है इस पर जाते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट हाइट जो दिखा रहा है वो 10 पिक्सल दिखा रहा है। इसको हम हमारी जो हमने स्क्रीन दिखाई थी शुरू में, जो हमारी डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग इसकी जो हाइट होनी चाहिए 170 होनी चाहिए। तो हम 170 दे देते हैं।
अब कांस्टेंट हमने लगाया था इसके अंदर यूआई, ये वाला व्यू भी ऑटोमेटिक बड़ा हो गया क्योंकि हमने इसको बाइंड कर रखा था बॉटम से, टॉप से, राइट से, लेफ्ट से, ये ऑटोमेटिक यही बड़ा हो गया। अब पहला एलिमेंट हम इसमें क्या रखते हैं, इसको हम बोल देते हैं कंटेनर व्यू। नाम दे देते तो हमें आगे चलकर फिर परेशानी नहीं होती कौन सा नाम हमें क्यों लिया था, कंटेनर व्यू, या इसको बोल देते हैं कंटेनर व्यू से अच्छा रहता है इसका कार्ड व्यू। अब इसके अंदर पहला एलिमेंट डालते हैं इमेज, सेम यूआई इमेज सर्च करते हैं, ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया, इसको कार्ड व्यू में डाल देते हैं। अब इसके अंदर भी हम इसको हाइट देनी है और विड्थ देनी है। अभी इसके अंदर इस इमेज को हम किस तरह लगाने वाले हैं, इसको हम लेफ्ट से अलाइन करेंगे, हम इसको लेफ्ट साइड से बाइंड करेंगे, लेफ्ट से और टॉप से बाइंड करेंगे और इसकी विड्थ और हाइट को फिक्स करेंगे। टॉप से 0 ले लेते हैं, लेफ्ट से 5 और इसकी हाइट दे लेते हैं, विड्थ दे लेते हैं 100 और इसकी हाइट दे लेते हैं 160 जो हमारी स्क्रीन की है। और यहाँ दिखा रहा है ऐड फॉर कांस्टेंट, इसे ऐड कर देते हैं, इस तरह दिखेगा ये। अब पहला हमारा आइटम कौन सा आता है, टाइटल। टाइटल लेते हैं, टाइटल के लिए हमें लेवल लेना पड़ेगा, यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं और इसका भी कांस्टेंट लगाते हैं। इसको थोड़ा पहले जैसे कहते हैं ये अपना ये स्टैंडर्ड कांस्टेंट ले रहा था, हमें मैनुअली देने इसको। टॉप से 5 लगाएंगे और लेफ्ट से 10 लेते हैं, राइट से भी, मतलब फुल विड्थ दे दी इसको हमने, ठीक है। कोई हाइट शेड नहीं करता, कुछ नहीं करता इसके अंदर, हम इसको ऐड कर देते हैं क्योंकि ये टेबल, ये लेबल जो होता है इसकी हाइट बढ़ सकती है, तो इसके हाइट नहीं भी लगाते तो ये हमारा क्वेश्चन कोई एरर नहीं देता। दूसरा देते हैं हम, इसके अंदर क्या काम करना है हमें, बाय डिफॉल्ट इसमें प्रोडक्ट भी आते हैं, इसका जो नाम बाय डिफॉल्ट देख रहा है इसका लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस कितनी आ रही है इसके अंदर 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो भी डेटा आएगा वो वन लाइनर होगा, मगर हमें टाइटल हमें 2 लाइन का चाहिए, तो हम इसको एक इंक्रीमेंट कर देते हैं कि 2 लाइन का हो जाएगा। फिर एक और इसका भी नाम दे देते हैं हिंट टू एंड LBL टाइटल। अब ऐड करते हैं इसके अंदर एक कैटेगरी, इसका भी यही करते हैं, टॉप से 8 लेंगे 8 पिक्सल, लेफ्ट से 10, राइट से 10 और ऐड कर देंगे। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइन है, हमारे पास जो कैटेगरी शो होने वाली है वो एक ही लाइन में, एक ही 1 लाइनर होगी, इसका भी नाम रख देते हैं LBL कैटेगरी। कैमल केस में कर देते हैं, अच्छा लगता है थोड़ा। इसमें एक टाइटल और लेते हैं अब, जो हमारा होगा डिस्क्रिप्शन, इसको भी ऐड करते हैं यहाँ से। इसे भी ऊपर से ऐड लेते हैं, जो हम जो जो चीज़ें ले रहे हैं, हमने कांस्टेंट लेना है लेफ्ट राइट और टॉप के, वो हम कंसिस्टेंट ले रहे हैं, सबके एक से ले रहे हैं, ऐसा नहीं किसी का कुछ किसी का कुछ, जिससे यूआई हमें सही दिखाई दे। तो अगर टॉप का 8 हो गया, राइट का भी हो गया, राइट को हम बता चुके हैं, राइट को हम ट्रेलिंग बोलते हैं और लेफ्ट को लीडिंग बोलते हैं, इसमें कोई हाइट फिक्स नहीं करनी, ऐड कर देते हैं। अब इसका हमें चाहिए, बाय डिफॉल्ट इसमें लाइंस लाइंस क्या आ रही है, एक ही आ रही है, मगर इसमें 3 लाइंस का डिस्क्रिप्शन चाहिए, हम 3 लाइन कर देते हैं। अब इसमें एक बटन लेते हैं हम, बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, बटन को हमें राइट में रखना है अपने यूआई के अकॉर्डिंग, इसमें कांस्टेंट लगाते हैं, नीचे से 10 लेते हैं, लेफ्ट से भी 10 लेते हैं और इसकी हाइट हम कर देते हैं 44, नो सॉरी, हाइट तो हमें 120 इसकी विड्थ कर देते हैं और हाइट 44 ऐड कर देते हैं। इसकी थोड़ी यूआई थोड़ी से सेट कर देते हैं, हम फॉन्ट जो साइज करेंगे सबका एक साथ सेट करेंगे, अभी पहले हम सब चीज़ें लगा रहे हैं।
इसका हम इसको सेट कर देते हैं थोड़ा कलर बैकग्राउंड इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से चेंज कर देते हैं, एसेंट कलर लगा लेते हैं बैकग्राउंड, और फोरग्राउंड कलर दे देते हैं इसका हम वाइट। और इसका जहाँ टाइटल का इसका टाइटल चेंज करते हैं, बटन आ रहा है उसको बोल देते हैं बाय नाउ, बाय नाउ हो जाएगा। अब एक और टाइटल लेते हैं जो प्राइस के लिए होगा, वो प्राइस का टाइटल जो होगा वो इसके अलाइन रखेंगे, इस बटन के अलाइनमेंट में रखेंगे, उसको भी ऐड करते हैं यहाँ पर। इसको लेफ्ट से 10 लेते हैं और इसकी हाइट हम इसके अकॉर्डिंग रखते हैं, जितनी हमारी व्यू की इसकी बटन की हाइट है इतनी रखते हैं, क्योंकि उसका हम चाहते हैं कि उसके अलाइनमेंट में दिखाई दे। और इसका जो इसका अलाइनमेंट रखेंगे हम इसको बॉटम से हम इसको हाइड कर सकते हैं, बॉटम से टच कर दिया इसको। अभी हमारा डेटा आ गया है, सब बन गया है सारा। अभी इसको क्या काम करते हैं, अब पहले इसको हम कनेक्ट करते हैं। इसमें हमें एक कांस्टेंट लगाना है, क्योंकि अभी हमने क्या काम किया है, अभी ऊपर वाले ये सीक्वेंस में आ रहा है, मगर ये वाला लास्ट वाला जो हमारा कैटेगरी वाला है, इसका नाम नहीं दिया हमने, सॉरी, डिस्क्रिप्शन, LBL डिस्क्रिप्शन कर देते हैं इसको, इसको BTN बाय कर देते हैं। और इसका तो प्राइस रखा था ना, प्राइस, ये LBL डिस्क्रिप्शन। तो इसकी अभी आप ऐसी रन करेंगे तो उसकी हाइट नहीं बनेगी, क्योंकि ये अभी लास्ट तक इसको कनेक्ट नहीं किया है। ये तो हमने बटन से कनेक्ट कर दिया है, मगर इस वाले को हमने, इस लास्ट वाले को इससे कनेक्ट नहीं किया, तो इसकी हाइट नहीं बन पाएगी। तो हमें लास्ट में हमें पूरा हाइट लेने के लिए इसका हम बटन का टॉप लगाते हैं, बटन का टॉप ले लेते हैं हम। इस वाले जो ये ऑटोमेटिक ये उसको ले रहा है हमारा डिस्क्रिप्शन से। अभी डिस्क्रिप्शन में आप ये तीनों लेवल ऊपर के एक दूसरे से अटैच है, बॉटम से भी और टॉप से भी। इस वाले लास्ट वाले को भी इससे अटैच कर देते हैं, जिससे हमारी इसकी हाइट बन जाए इस सेल की। तो इसको हम ऊपर से भी 10 ले लेते हैं। ये आ गया हमारे पास, ये हमारा बन चुका है। अब इसका क्या काम करते हैं, इससे पहले पहले तो हम इसके आउटलेट बनाने से पहले इसकी हमें एक फाइल बनानी पड़ेगी, सेल। तो हम पहले यहाँ चलते हैं कोड पर, यहाँ क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, न्यू फाइल, कोको अटैच फाइल लेते हैं। कोको अटैच फाइल इसलिए लेते हैं कि उसको हमें सब सुपर क्लास चाहिए होती है हमें, क्योंकि यूआई टेबल व्यू की सेल का जो क्लास होती है वो यूआई टेबल व्यू सेल होती है, हम सुपर क्लास लेनी होती है। जो हमें सुपर क्लास नहीं लेनी होती तो हम सीधा स्विफ्ट फाइल यूज करते हैं, मगर हमें सेल के केस में सुपर क्लास लेनी होती है, इसलिए हम इसको यहाँ से बनाते हैं। जो इजी होता है वहां से ये बना सकते हैं कोड से थ्रू भी हम, मगर यहाँ से बनाएंगे तो उसको उसकी जो कुछ कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। इसको नाम दे देते हैं TBL प्रोडक्ट TBL। देखो यहाँ मिल रही है हमें ये सुपर ग्लास वाइट टेबल व्यू सेल। इस तरह बनाएंगे तो हमें कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो मिल जाते हैं। वैसे हम बनाएंगे स्विफ्ट फाइल से तो वो नहीं मिलेंगे, वो हमें डालने पड़ेंगे। नेक्स्ट, इसमें हमने एक गलती कर दी, इसका हमें नाम रीनेम कर लेते हैं। क्लास के नाम, फाइल का नाम जो होता है पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, और अंदर भी कर लेते हैं इसे। ये हमारा बन गई है टेबल व्यू की प्रोडक्ट, टेबल व्यू की सेल बन गई है। अब इसको हम सेम करते हैं, वही इसे हाइड कर देते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं प्लस वाले नीचे वाले पर। ये है ऐड एडिटर ऑन राइट। हमारा स्प्लिट व्यू बन गया हमारा। स्प्लिट में दो दो विंडो आ गई, एक विंडो में हम अपना स्टोरी कोड ओपन कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमें
इस क्लास को बताना पड़ेगा, इस क्लास उस स्टोरी बोर्ड की इस टेबल की सेल को बताना पड़ेगा हम इसको कहाँ से हैंडल करेंगे, कौन सी क्लास से हैंडल करेंगे। हमारी क्लास कौन सी है, प्रोडक्ट टीबीएल व्यू सेल। तो हम यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी इंस्पेक्टर में जाके इसकी क्लास दे देते हैं इसको। क्लास कौन सी है, प्रोडक्ट टीबीएल व्यू सेल, और एंटर कर देते हैं तो कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या काम करते हैं, अब जो हमारा क्लास का नाम होता है वही हम इसके अंदर प्रॉपर्टी में जाके जो आइडेंटिफायर हो रहा है रीयूज आइडेंटिफायर, इससे हम इसको क्लास को एक्सेस करते हैं अपने कोड के अंदर। तो जो हमारी ये बेसिक प्रैक्टिस है, हमारी प्रैक्टिस यही रहती है कि हम जो नाम हमारे क्लास का हो वही नाम यहाँ पर रीयूज आइडेंटिफायर का होना चाहिए, तो उसी नाम को यहाँ डाल देंगे हम। अब इसका हमारे पास कनेक्शन हो गया है इस यूआई की प्रोडक्ट टेबल व्यू सेल का कनेक्शन हो गया है इस किससे। अब इसके अंदर हम इसके आईवी आउटलेट बनाएंगे जो भी हमने इनके बना रखे हैं ये ऑब्जेक्ट। एक एक करके बनाते हैं। राइट क्लिक करते हैं, न्यू रेफरेंस ऑब्जेक्ट ड्रैग करते हैं यहाँ, यहाँ बोलते हैं आईएमजी व्यू प्रोडक्ट और एंटर कर देते हैं, कनेक्ट हो जाता है, ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। एक का आउटलेट बन गया, दूसरे का टाइटल, टाइटल लेते हैं, ये है हमारा टाइटल एल बी एल टाइटल, ये बन गया। अब लेते हैं कैटेगरी, एल बी एल कैटेगरी, इसका ही बन गया। अब लेते हैं डिस्क्रिप्शन, एल बी एल डिस्क्रिप्शन, ये भी बन गया। अब लेते हैं बटन, बटन का जो आता है नीचे आता है, वही सारी इसकी एक्शन आ रही है। अभी इस डेमो में हम कोई एक्शन नहीं करने वाले बटन पर। बी टी एन बाय, बटन भी हो गया। अब बचा प्राइस, प्राइस को ही बना लेते हैं आउटलेट एल बी एल प्राइस, ये बन चुका है हमारा। इसे बंद करते हैं इधर से, यहाँ से इसको बंद कर देते हैं। हमारा आउटलेट बन चुके हैं। अब इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं जो इसको यूआई को अपडेट करेगा। यहाँ फंक्शन बनाते हैं एक अपडेट यूआई, जो हम व्यू कंट्रोल से कॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये हमें अपडेट करेगा, हर एक के इंडेक्स की नहीं बनेगी सेल, तो हर एक डेटा की नहीं बनेगी, तो इसके बाद हर एक डेटा का अलग डेटा ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको एक पैरामीटर पास करेंगे जो प्रोडक्ट आएगा इसके अंदर। प्रोडक्ट किस टाइप का होगा, एस डी एम प्रोडक्ट टाइप का होगा, कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। हमने देखा था कि हमारे पास जो लिस्ट में डेटा बन रहा है और इसके अंदर जो एस डी एम में जो प्रॉपर्टी सारी ऑप्शनल है, उसके अंदर ऑप्शनल वैल्यू के साथ ऑप्शनल लिख के आता है, उसको अवॉइड करने के लिए हम इसमें इफ लेट स्टेटमेंट यूज करेंगे। वैल्यू प्रोडक्ट डॉट टाइटल, अब ये टाइटल की वैल्यू ले रहे हैं पहले, ऐसी सारी चीजें ले सकते हैं। कैटेगरी भी आ जाएगी, टाइटल भी आ गया हमारे पास, ये कैटेगरी आ जाएगी हमारे पास, प्राइस आ जाएगा और इमेज आ जाएगी। ये टाइटल आ गया। अब इसके अंदर हमारे पास एल बी एल टाइटल है, एल बी एल टाइटल नहीं बनाया क्या हमने, ओके, नाम गड़बड़ हो गया इसका, बीपीएल टाइटल हो गया।
कोई नहीं, ये यूज कर लेती है। अब इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं। अब इसके अंदर दूसरा कौन से लेना है, हमें लेना है कैटेगरी लेना है। कैटेगरी के अंदर एल बी एल कैटेगरी, उस पर इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है लेवल की, जहाँ पर हम टेक्स्ट सेट करते हैं, यहाँ वैल्यू डाल देते हैं। जो वैल्यू आ रही है इस कैटेगरी के अंदर वो यहाँ पर आ जाएगी। अब दूसरा आता है हमारे पास डिस्क्रिप्शन, एल बी एल डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट, इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं और इसको भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कर देते हैं। तीसरा होता है प्राइस का, प्राइस कर देते हैं इसको। अब प्राइस का केस क्या है, प्राइस में हमारे पास जो आ रहा है वैल्यू वो डबल में आ रही है, तो पहले उसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब उसको असाइन कर पाएंगे, क्योंकि ये लेबल की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो स्ट्रिंग लेती है। तो कैसे करते हैं, एल बी एल प्राइस डॉट टेक्स्ट इक्वल टू स्ट्रिंग लेंगे, इसका एक ऑपरेटर बनाते हैं इस तरह से स्ट्रिंग देने के लिए, और यहाँ वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर। ये तरीका होता है स्ट्रिंग के अंदर किसी वेरिएबल को यूज करने का, एक्सेस करने का। बैक बैक फॉरवर्ड स्लैश ब्रैकेट, इस तरह से। इससे पहले हम डॉलर साइन डाल देते हैं कि प्राइस आ रहा है तो लगे हमारा किस डॉलर का आ रहा है, कितने डॉलर का, कितना डॉलर प्राइस है, वो दिखने में अच्छा लगे। यहाँ पर हम इमेज यूज करने वाले हैं, अभी इमेज को हम कुछ नहीं करते, यहाँ इमेज मिल जाएगी हमें। अब चलते हैं हम स्क्रीन के पास, व्यू कंट्रोलर के पास। अब व्यू कंट्रोलर के पास चलने के बाद अब क्या काम करते हैं हम इसके अंदर, अब यहाँ पर हमें टेबल व्यू बनाना है। टेबल व्यू बनाने के लिए टेबल व्यू बना चुके हैं हम, उसके डेलीगेट मेथड इंप्लीमेंट करने हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, डेटा सोर्स के होते हैं। उसमें एक होता है नंबर ऑफ रो इन सेक्शन और दूसरा होता है सेल फॉर रो एट इंडेक्स। तो हम इसके लिए पहले इसको यहाँ पर कंफर्म करेंगे, यूआई टेबल व्यू डेटा सोर्स डेलीगेट, और फिर यहाँ इसी जगह जहाँ पर हमने ये डेलीगेट सेट किया, क्योंकि पहला एंट्री पॉइंट है स्क्रीन का, और जब स्क्रीन बनती तभी कॉल होता है, तभी जो इनिशियलाइज करनी होती है वो चीज़ यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं, जो हम इस स्क्रीन के लाइफ साइकिल में इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम TBL प्रोडक्ट डेटा सोर्स डेलीगेट सेल डाल देते हैं। अब ये बोलेगा हमें, इसको आपने डेलीगेट भी सेट कर दिया है, आपने ये भी कंफर्म कर दिया है, अब इसको इम्प्लीमेंट भी करो। इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं। फिक्स करने के लिए हम लिख भी सकते हैं, फिक्स करेंगे तो हमें ऑटोमेटिक दो मेथड हमें प्रोवाइड कर देगा है जो हम इम्प्लीमेंट करने हैं। इसको यहाँ से उठा के नीचे लिख देते हैं। हम इसको रिटर्न करते हैं क्या, अब ये नंबर ऑफ सेक्शन, नंबर ऑफ रोज इन सेक्शन ले रहा है, तो हमारे पर नंबर ऑफ रो कितनी होंगी, जो भी हमारा जितनी प्रोडक्ट आइटम्स होंगे हमारे पास उतनी ही हमारी रो बनेंगी। इसके अंदर क्या हुआ, इस प्रोडक्ट लिस्ट की काउंट होगी, हम इसे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न प्रोडक्ट लिस्ट डॉट काउंट। अब यहाँ चाहिए इसको यूआई टेबल व्यू सेल चाहिए का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें एक, हमें पहले तो उसको पहले एक्सेस करते हैं सेल को, जो वहां से बनवा हमें स्टोरी बोर्ड पे सेल बनाई है उसको एक्सेस करने का तरीका क्या होता है, टेबल व्यू के बाद एक मेथड होता है DQ सेल फॉर आइडेंटिफायर, तो वो यूज करते हैं। उसको यूज करने से पहले हमें यहाँ पे गार्डलेट स्टेटमेंट लगाते हैं, वो सेफ रहता है, जिसे हम अगर सेल बना रहे हैं, अगर सेल का हम आइडेंटिफायर हमने गलत दे दिया तो वो क्रैश हो जाएगी, तो वो क्रैश हो जाएगी, क्रैश नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे चाहे कुछ नहीं दिखे बोले मगर क्रैश नहीं होनी चाहिए एप्लीकेशन, तो उसके लिए क्या करते हैं, लेट सेल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पर TBL यूज करते हैं डॉट DQ विद आइडेंटिफायर यूज करेंगे हम। अब आइडेंटिफायर क्या रखा है हमने यहाँ पर, जो भी टेबल का सेल का नाम है वही इसका आइडेंटिफायर है। तो पहले हम क्या काम करते हैं, पहले इसको टाइप कास्ट करते हैं, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमें एनी टाइप का ऑब्जेक्ट देता है, इसको हमें रिटर्न, हमें इसको बना, इसको जो प्रॉपर्टी बनाई है सेल के अंदर क्लास के कोड के अंदर, उसको एक्सेस करने के लिए, इसको मेथड एक्सेस करने के लिए हमें उस टाइप के क्लास को टाइप कास्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ टाइप कास्ट करते हैं, ऑप्शन टाइप कास्ट करते हैं। क्या है हमारा वो, प्रोडक्ट TBL व्यू सेल,
ठीक है, ये बन गई। अब रिटर्न स्टेटमेंट, अगर ये सेल नहीं बनती तो उसको कोई ना कोई सेल रिटर्न करनी है, तो हम इसको यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न यूआई टेबल व्यू सेल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रिटर्न कर देते हैं। अब इसका आइडेंटिफायर में क्या रखा है, आइडेंटिफायर भी वही रखा है जो सेल का नाम है, तो यहाँ पर इसका हम आइडेंटिफायर भी दे देते हैं। अगर नीचे अब इस ये वाले ब्लॉक में आता है तो उसमें सेल नहीं बनी हमारी, जो हमने कनेक्ट कर रहे हैं, जो हम स्टोरेज बोर्ड से सेल को एक्सेस करने जा रहे हैं, वो हम एक्सेस नहीं कर पाना किसी वजह से, इसका मतलब ये, तो हम इसके केस में ये रिटर्न कर देंगे, हमारी मशीन क्रैश नहीं होगी। अगर यहाँ नीचे आ जाती है तो उसका मतलब हमें सेल मिल चुकी है, तो सेल मिल चुकी तो हम सेल में हम अपना जो हमने मेथड बनाया है यूआई अपडेट करने का वो कॉल करते हैं, सेल डॉट अपडेट प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट आइटम चाहिए, इसको प्रोडक्ट आइटम किसके पास रखें, हमारे प्रोडक्ट लिस्ट के पास रखें। प्रोडक्ट लिस्ट लेते हैं और यहाँ से हम उसको सबस्क्रिप्ट सिंटैक्स के थ्रू उसको एक्सेस करेंगे, क्योंकि ये वाला जो मेथड है सेल फॉर रो एट इंडेक्स पाथ, ये हर एक रो के लिए चलेगा। इसका मतलब रो का मतलब कितना है, जितनी इसकी काउंट होगी इतनी रो बनेंगी, और हर एक रो का, अगर ये रो वन की चल रहा है तो इस इंडेक्स पाथ में रो की वैल्यू वन होगी, अगर रो जीरो की चल रहा है तो उसके इंडेक्स पाथ में रो की वैल्यू जीरो होगी। तो उसके मतलब ये हुआ है जिसका इंडेक्सिंग और हमारे रो का इंडेक्स सेम सेम सीक्वेंस में चलता है, तो उसको एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पर इंडेक्स पाथ लेते हैं और उसका रो डाल देते हैं। अब यहाँ पर हमने सेल का एक फंक्शन कॉल कर लिया जो अपडेट करेगा इसको। अब इसको हमें रिटर्न कराना है, सेल को जब तक रिटर्न नहीं कराएंगे वो सेल वहाँ शो नहीं होने की है, इस सेल को रिटर्न कर देते हैं। अब देखते हैं इसको रन करके कि हमारा डेटा यहाँ पर दिखता है नहीं दिखता है। हाँ, उससे पहले हमें ये काम और करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे पर डेलीगेट आता है एपीआई सर्विस से डेटा मिल जाता है, हम यहाँ पर उसको टाइप कास्ट करते हैं, लिस्ट बनाते हैं और पार्सिंग करते हैं। उसके बाद में हमें पता चल, जब डेटा बन जाता है तो उसके बाद में हम कैसे पता चलेगा टेक व्यू को कि इसके बाद डेटा आ चुका है, अब डेटा हमें पॉपुलेट करना है। डेटा पॉपुलेट करने के लिए हमें टेक व्यू का एक मेथड होता है रिलोड डेटा, वो कॉल करना होता है। पहले वो कॉल करते हैं, नहीं तो उससे पहले नहीं दिखाई देगा। tbl डॉट रिलोड डेटा, इस पॉइंट पे हमारा सारा डेटा बन चुका होता है, क्योंकि लूप के बाहर आ गए हैं। लूप के बाहर आके सारा डेटा यहाँ पर जितनी भी आइटम्स होंगे उसके लिए पूरी आइटम लिस्ट बन जाएगी, वो आइटम लिस्ट इसके अंदर मेंटेन हो जाएगी। उसके बाद हम बता देंगे कि इसको रिलोड कर दो। अब रिलोड करेगा तो यहाँ पर आएगा, यहाँ काउंट बन जाएगी, जितनी जितनी काउंट होगी वो रिटर्न कर देगा, फिर एक एक सेल के लिए ये चीज बन जाएगी। अब इसको रन करके देखते हैं कि हमें यूआई कैसी दिखती है। प्रोजेक्ट रन हो गया हमारा ये परफेक्ट, जैसे हमने यूआई बनाई थी और जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, अभी यूआई हमारी ऐसी दिख रही है। हमारा ये पहला दिख रहा है बिग टाइटल प्रोडक्ट लिस्ट, फिर दूसरा दिख रहा है टाइटल प्रोडक्ट का, फिर तीसरा दिख रहा है ये मेंस क्लोथिंग, ये कैटेगरी है। नीचे दिख रहा है योर परफेक्ट पैक फॉर एवरीडे, ये हमारा डिस्क्रिप्शन है। यहाँ ये प्राइस आ रहा है और ये बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है। और हमने अभी इमेज लगाई नहीं है, इसलिए इमेज अभी दिख नहीं रही है। अभी पहले इसकी हम कुछ फॉन्ट ठीक कर लेते हैं। लेट्स सी, स्टोरी बोर्ड खोलते हैं अपना, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे। बिग प्रोडक्ट बिग टाइटल का तो फॉन्ट ऑलमोस्ट ठीक है, हम इसका करते हैं जो हमारे कार्ट के अंदर जो हमारे आइटम रखते हैं, एलिमेंट रखे हैं, इनका पहले लेबल कर लेते हैं। यहाँ इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं और यहाँ अभी सिस्टम फॉन्ट है, इसको हम हेलविटी का फॉन्ट देते हैं, हेलविटी का कस्टम फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से हेलविटी का न्यू आ गया, इसमें यहाँ पे इसकी थिकनेस देख लेते हैं, यहाँ मीडियम कर देते हैं और इसको 17 रहने देते हैं। ये हमारा कैटेगरी है, कैटेगरी को सेट करते हैं। यहाँ से भी कस्टम फॉन्ट सेट करते हैं। यहाँ पर हेलविटी का न्यू आ रहा है और यहाँ पर इसकी थिकनेस ले लेते हैं, इसको भी मीडियम कर देते हैं और इसकी हमें साइज़ थोड़ा बढ़ा देते हैं, जिससे कि ये हमें अलग दिखाई दे, टाइटल इसकी जो कैटेगरी वो अलग दिखाई दे। इसको हम 21 कर देते हैं, 22 कर देते हैं इसको। ये बचता है हमारे पास अब डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, इसको हम यहाँ
ये तो ऑलरेडी हेलविटी का है, इसे हम 16 का रखा है। ठीक है, ये हमारा प्राइस है। प्राइस थोड़ा बड़ा होना चाहिए, हाईलाइटेड होना चाहिए, और जो इसके सामने आ रहा है इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, साइज़ के अकॉर्डिंग इसके। तो इसका हम फॉन्ट सेट करते हैं, कस्टम जाते हैं, कस्टम में वही हेलविटी का न्यू, इसकी थिकनेस दे लेते हैं, इसको मीडियम ले लेते हैं, मगर इसका साइज़ बढ़ा देते हैं। साइज़ का अपने कैटेगरी से बड़ा होना चाहिए। हमने कैटेगरी 21 लिया है, 20 कितना लिया है इसका हमने, कैटेगरी 22 लिया है, इसका हम 25 कर देते हैं, या 24 कर देते हैं। अब रन करते हैं, एक बार देखते हैं। परफेक्ट, ये हमें दिखाई दे रहा है। ये पहला तो हमारे पास ये प्रोडक्ट लिस्ट आ रही है हमारे पास, और ये कैटेगरी आ रही है मेंस क्लॉथिंग, इसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है 3 लाइन के अंदर, इसका ये प्राइस आ रहा है, इसका बाय नाउ का बटन आ रहा है। हम इसकी यूआई भी ठीक कर लेते हैं, बटन की यूआई हम कोड से ठीक करते हैं। इसके हमने आउटलेट कहाँ बनाया है, इसका प्रोडक्ट टेबल व्यू सेल में बनाया है, तो यहाँ पर इसको हम BTN लेयर लेते हैं, इसकी कॉर्नर रेडियस इक्वल टू 10 डाल देते हैं। इसका ये यूआई का लेयर का फंक्शन होता है कॉर्नर रेडियस, इसमें 10 ले लेते हैं इसके अंदर। और BTN लेयर, इसमें नहीं होता है क्लिप टू बॉन्ड, इसको टूल कर देते हैं। क्लिप टू बॉन्ड टूल करने से उसका जो कॉर्नर होते हैं वो तभी कट पाते हैं, बन पाते हैं। इसको टूल कर देते हैं। रन करके एक बार वो देखते हैं। परफेक्ट, इसके रेडियस भी कॉर्नर हो गए, अब यूआई हमारी सही लगने लगी है। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या, हमने कितने टास्क हमने अपने अचीव कर लिए हैं। हमने 5 नंबर का भी कर लिया है, हमने यूआई टेबल बना लिया है, और टेबल सेल भी बना ली, डिज़ाइन कर लिया है। हमने कोड फाइल भी बना ली है। इसके अंदर हमने 7 नंबर पर हमने इसके आईबी आउटलेट भी क्रिएट कर दिए हैं कोड फाइल के अंदर, और हमने इसके अंदर टेबल व्यू के डेलीगेट भी इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, और हमने डेटा बाइंड भी कर दिया है। डेटा बाइंड हो गया, मतलब डेटा बाइंड का मतलब ये है, बोल रहा हूँ मैं, ये हमारा डेटा दिख रहा है सारा। अभी हमारी यूआई इसमें इमेज भी है, मगर अभी इमेज का डेटा डाउनलोड नहीं किया है। उसके लिए हमें पहले पैकेज ऐड करना पड़ेगा किंगफिशर का, फिर उसके बाद हमको डाउनलोडिंग का हमें कोड लिखना पड़ेगा, फिर हम उसका करते हैं। ऑलमोस्ट हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है। अब हम इसे देखते हैं, पॉइंट नंबर 10 को। ये हमारे पास किंगफिशर का यूआरएल है, इसे क्लिक करते हैं और इसे ओपन करते हैं। तो ये हमें दिखता है यहाँ पर, ये पूरा इसका गिटहब का लाइब्रेरी है, ओपन सोर्स है। इसमें मेथड है, हम इसमें कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं। सिंपल पहला मेथड यूज़ करने वाले हैं उसके अंदर, जो हमने पहला कोड दे रखा है हम इसको यूज़ करेंगे। उससे पहले हमें इसको पैकेज को ऐड करना है। पैकेज को ऐड करने का ये दे रखा है ना, स्विफ्ट पैकेज मैनेजर। सिंपली हमें स्विफ्ट पैकेज मैनेजर में जाना है और ऐड पैकेज डिपेंडेंसी करना है, और ये वाला यूआरएल हमें डाल देना है। यूआरएल दोनों सेम है, जो हमने ओपन कर रखा है वो भी यूआरएल सेम है, कहीं से भी कॉपी कर सकते हैं उसे। प्रोजेक्ट में चलते हैं अपने, यहाँ फाइल पे आते हैं। फाइल पे यहाँ पर आ रहा है ऐड पैकेज डिपेंडेंसी, यहाँ क्लिक करते हैं। यह ऑलरेडी हमारे पास है, इसको हमें यहाँ अगर नहीं दिखता है हमें तो ऊपर डालते हैं ऐसे करके, तो ऑटोमेटिक या फिर ये इस तरह दिखने लगता है किंगफिशर। यहाँ नीचे बटन आ रहा है ऐड पैकेज, इसे ऐड पैकेज करते हैं, और ये पैकेज ऐड हो गया। अब इसके लिए हमें एक एक हम यूटिलिटी क्लास बनाते हैं, जिसको हमें इस डाउनलोडिंग फंक्शनलिटी को यूज़ करने वाले हैं उस पैकेज को। यूटिलिटी क्लास बनाते हैं एक यहाँ पर, न्यू फाइल। यहाँ हमें सब क्लास की लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल स्विफ्ट फाइल बनाएंगे यहाँ पर। यूटिलिटी
बनाया, इसके अंदर हमने ऐड किया। इस यूटिलिटी फाइल के अंदर हम एक एक्सटेंशन बनाने वाले हैं यूआई इमेज का। यूआई इमेज व्यू का एक्सटेंशन। यूआई इमेज का एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि हम इस क्लास को यहाँ पे हमें यूआई किट डालनी पड़ेगी, नहीं तो एरर दिखाएगा ये, क्योंकि ये यूआई का ऑब्जेक्ट है, यूआई इमेज व्यू। अब इसके अंदर भी एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन क्या काम करेगा, हम जब भी, ये इसका मतलब क्या है, हमने जो उसकी सिस्टम वाली यूआई इमेज क्लास है उसको हमने एक्सटेंड करना है विदाउट इनहेरिटेंस। एक्सटेंशन का मतलब होता है किसी भी क्लास को हम एक्सटेंड कर सकते हैं विदाउट इनहेरिटेंस। अब ये हम इसमें जो मेथड लिखेंगे तो हम इसके डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट से इसको कॉल कर सकते हैं। एक्सटेंशन का मतलब ये होता है। तो इसके अंदर हम क्या एक फंक्शन बनाने वाले हैं, सेट इमेज, और इसमें एक पैरामीटर पास करेंगे जो यूआरएल आएगा, जो इमेज का यूआरएल आएगा वो यहाँ पास करेंगे, यूआरएल एसटीआर, वो एसटीआर में आएगा यहाँ पर। स्ट्रिंग मतलब रिटर्न टाइप कुछ नहीं होगा इसके अंदर, यहाँ आ जाएगा। फिर हम उसका वही लगाएंगे, पहले हम यूआरएल बनाना होगा हमें इसका, तो गार्डलेट स्टेटमेंट लिखेंगे। गार्डलेट स्टेटमेंट मतलब लेट यूआरएल इक्वल टू यूआरएल क्लास होती है, इसका एक स्ट्रिंग का एक इनिशियलाइजर होता है, वो हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम यूआरएल डाल देंगे मतलब स्ट्रिंग वाला। इसका एक ब्रैकेट ख़त्म हो गया है, लगा लेते हैं, यूआरएल डाल देते हैं यहाँ। अगर ये मिल जाता है हमें तो हमें यूआरएल, ये अगर यूआरएल प्रॉपर होगा तो ये हमें यूआरएल मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो हम इसको रिटर्न कर देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर। यहाँ मिल जाएगा तो अब क्या काम करना है हमें, हम इसको अब जो हमें किंगफिशर की पैकेज ऐड किया आपने प्रोजेक्ट के अंदर उसको यूज़ करने वाले हैं, उसको भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर इंपोर्ट किंगफिशर आ गया है, अब ऐड कर लिया। अब यहाँ पर ये सेल्फ, ये ऑब्जेक्ट जो है यूआई इमेज का ऑब्जेक्ट यूज़ करेगा, तो हम यहाँ सेल्फ यूज़ करेंगे, सेल्फ डॉट केफ सेट इमेज। अब सेट इमेज का फंक्शन कॉल किया हमने, ये के एफ का मतलब है किंगफिशर का, अब कॉल कर रहा है और इसमें सेट इमेज कर रहा है, और यहाँ पर मांग रहा है सोर्स, सोर्स जो है हमारा यूआरएल है, यहाँ यूआरएल डाल देंगे यहाँ पर हम। ये हमारी इमेज सेट हो गई। हमने ये एक यूटिलिटी क्लास बनाई है, इसके अंदर हमने एक एक्सटेंशन बनाया है, हमें और कोई भी एक्सटेंशन बनाना है क्या, और कुछ हमें कुछ ऐसा फंक्शन बनाना है जो हम ग्लोबली प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं, वो यूटिलिटी क्लास में डाल सकते हैं। हम उसको ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं और एक जगह उसको हम सेंट्रलाइज जगह उसको मेंटेन कर सकते हैं। यूटिलिटी क्लास बनाने का यही पर्पस होता है, जो कॉमन फंक्शन होते हैं हम वहाँ डाल देते हैं। जो ये हो सकता है ये वाला हमने इसलिए यहाँ डाला है इसको, ये हो सकता है हमारा ये वाला जो सेट इमेज का फंक्शन है, हम बहुत सारी हमारी स्क्रीन्स हो सकती हैं और जगह जगह हमें इमेज भी लगाना होता है और वहाँ पे इमेज डाउनलोड करनी होती है, तो हम इसको कॉमनली सेंट्रलाइजर से एक ही फंक्शन कॉल कर सकते हैं और इमेज को सेट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम चलते हैं प्रोडक्ट टेबल यूजर के पास, क्योंकि यूआई इमेज हमारी यहाँ बन रही है। अब हमें क्या काम करना है, यहाँ हमें इमेज भी मिल चुका है, अब यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा इमेज व्यू का ऑब्जेक्ट है उससे जो फंक्शन अब में बनाया सेट इमेज वाला, अब वो कॉल कर लेंगे और इसमें हम यूआरएल पास कर देंगे। यूआरएल पास कर दिया, जो वैल्यू आ रही है हमें यूआरएल की आ रही है, हमने पास कर दी यहाँ पर। आई होप अब इमेज भी दिखनी चाहिए कि हमने इमेज लगा दी है। इमेज में इतना ही काम था। दोबारा रन करते हैं प्रोजेक्ट को। परफेक्ट, इमेज डाउनलोड हो चुकी है, इमेज हमें दिखने लगी है, हमारा लुक एंड फील बहुत बढ़िया दिखने लगा है। और ये सब ने बनाना चाहता चाहता हमारा जो हमारा आज का
उद्देश्य था बनाने का, मोटिव था हमारा, वो हमने आज अचीव कर लिया है। हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया है पूरा, नई सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। अब इसके बाद हमारा कौन कौन सी चीज़ हमारी हो गई इसके अंदर कंप्लीट, हमारा पॉइंट नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया है, पॉइंट नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया है, इमेज डाउनलोडिंग हो गई है और शो हो गई है। अब बचता है एमबीसी का पार्ट। अब एमसी का पार्ट हमें क्या है, अभी जो पूरा प्रोजेक्ट हमने बिल्ड किया है, बनाया है ये, और ये हमारा एमवीसी है। अब एमवीसी कैसे है मैं बताता हूँ। एमवीसी में क्या होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। इसमें मॉडल क्या है, मॉडल हमारा डेटा स्ट्रक्चर है जो सेपरेट है बिल्कुल रखा है, ये डेटा मॉडल है, मॉडल इसे बोलते हैं। और व्यू कंट्रोलर क्या है, व्यू कंट्रोलर हमारा इसमें स्क्रीन ही होता है। ये व्यू कंट्रोलर हमारा स्क्रीन है, और ये व्यू भी है कंट्रोलर भी है, क्योंकि व्यू कंट्रोलर नाम भी बता रहा है इसका, इसके पास व्यू भी रखा है हमारे हमारा, और ये कंट्रोल भी करता है। सारी लॉजिक जो लिखा है हमने, बिजनेस लॉजिक लिखा है, एपीआई को कैसे हमें हिट करना है, कब हिट करना है, डेटा पास करना है, पास होने के बाद हमें डेटा कब हमें शो करना है, ये सारा बिजनेस लॉजिक हम इसमें लिखा है। और हमने सारा कोड हमने इसमें नहीं लिखा, हमने अपने कोड को डिवाइड किया है, डिवाइड किया, लेयर में डिवाइड किया है। हमने एपीआई के लिए एपीआई सर्विस बनाई है, हमने हमने इमेज डाउनलोड करने के लिए एक यूटिलिटी फाइल बनाई है, उसके अंदर हमने एक यूटिलिटी मेथड लिखा है यूआई एक्सटेंशन के अंदर, और हमने डेटा मॉडल अलग बनाया है। और इसके अंदर जो एमवीसी जो है हमारा मॉडल व्यू कंट्रोलर, ये तीन चीज से मिलकर बनता है। व्यू मॉडल व्यू कंट्रोलर तो यही है, इसके बाद अपना व्यू भी होता है जहाँ पर सारी हमें पूरा लिस्ट दिखाई दे रही है। ये स्क्रीन है, पूरा व्यू है हमारे पास, ये यहाँ पर इसके अंदर। और यही कंट्रोलर जो स्क्रीन है, इसका ही कंट्रोलर इसको मैनेज कर रहा है। इसको मैनेज किस तरह कर रहा है हम एक बार वो बता देते हैं आपको स्टार्टिंग से। पहले हमने इसके अंदर बनाते हैं एपीआई सर्विस बनाते हैं जो हमारी अलग क्लास में, उसको यहाँ पे इनिशिएट करते हैं, यहाँ इनिशिएट करते हैं, यहाँ से हम इसका एक मेथड कॉल करते हैं एपीआई सर्विस का, बताते हैं हमें डेटा चाहिए, वो डेटा लेने चला जाता है, फिर यहाँ डेटा इस रेस्पॉन्स में डेटा आ जाता है हमारे पास, हम पास करते हैं। कि सारा बिजनेस लॉजिक नहीं लिखा है, जहाँ बिजनेस लॉजिक लिखता है वही कंट्रोलर होता है, ये सारा कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए हमने अगर सारा कोड हम यहाँ लिखते तो हमारी क्लास इसी वाली व्यू कंट्रोलर क्लास और बड़ी हो जाती। तो हम कोड को जो हम कॉमनली हम यूज करते हैं हर चीज को, जैसे कि हम कोई एपीआई सर्विस बना रहा है, वो ऐसी सर्विस बनाई जो हमें हर जगह कई कई सारी स्क्रीन पर हमें यूज करनी होती। तो उसको एक क्लास के अंदर न लिखकर उसको हम एक सेग्रीगेट फॉर्म में लिखते हैं, उसके एपीआई सर्विस लिखी है, ये कॉमनली हम यूज कर सकते हैं, हम यूआरएल देंगे हमें लिस्ट मिल जाएगी। जितने भी हमारे पास जितने भी हमारे पास लिस्ट वाले जो डेटा होगा वो इससे हम कवर कर सकते हैं। जहां पर हम गेट के केपीआई कॉल कर रहे हैं और लिस्ट का यूआरएल दे रहा है, लिस्ट आ रही है, और वो सारा डेटा हम इससे हैंडल कर सकते हैं कई सारी जगह। अगर तीन चार स्क्रीन भी हैं वहाँ पर लिस्ट आ रही है, वहाँ पर लिस्ट मंगानी है, हम इसको यूज कर सकते हैं। मगर ये प्रॉपर नहीं है, ये ऐसा नहीं है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ये हमने इसको जेनेरिक बनाया है, जेनेरिक नहीं बनाया है, मगर फिर भी हम इसके अंदर हम जहाँ से हमें गेट की एपीआई कॉल करनी है और डेटा लेना है वो हम इससे कर सकते हैं। उसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली काम करेगा। तो एमवीसी तो यही था हमारा, क्योंकि एमवीसी हम समझ चुके हैं एमवीसी में क्या था, यही वी कंट्रोलर। अभी आप सोच रहे मैं एमवीसी को बोल तो रहा था मगर बताया ही नहीं हमें एमवीसी होता क्या है। एमवीसी होता कुछ नहीं है, एमवीसी एक कंसेप्ट है, यहाँ पर हमें डेटा मॉडल व्यू, एमवीसी का मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर का कंसेप्ट है। मॉडल हमने अलग बनाया है, और मॉडल को कौन हैंडल कर रहा है, कंट्रोलर। व्यू को कौन हैंडल कर रहा है, कंट्रोलर। कंट्रोलर यहाँ पर यही से व्यू हैंडल हो रहा है, कि व्यू यहाँ पर रिलोड करते हैं, टेबल लिस्ट रिलोड करते हैं, व्यू को हैंडल कर रहा है। और ये फंक्शन कहाँ को बना है, ये फंक्शन कंट्रोलर के पास बना है, ये व्यू को भी हैंडल कर रहा है, डेटा को भी हैंडल कर रहा है। ये इसलिए एमवीसी आर्किटेक्चर पैटर्न पर ये बनाया गया है। और ओवरव्यू भी हो गया है इसका, क्योंकि हमें सारी चीज़ें बता दी हैं। ये हमने एपीआई बनाई है इसके अंदर, सिंपल इसके अंदर मैं यूआरएल बना, इसमें एक मेथड बनाया है जो यूजर जो यूआई लेयर कॉल करती है, उसके बेस पर हम इसका यूआरएल बनाते हैं, फिर इसमें डेटा टास्क कॉल करते हैं, फिर उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमें डेटा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, रेस्पॉन्स हमें 200 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या हमें एरर तो नहीं मिल रही है। उसकी बेस पे हम अपना काम करते हैं। अगर एरर मिलती है या कुछ हमारा कोई कंडीशन फॉल्स होती है तो हम उसको बताते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग, हम एरर भी चेक कर सकते हैं। और जब हमें सारा चीज़ हमें मिल जाती है तो हम इसको मेल पर इसको हम कॉल कर देते हैं, इसकी कॉल हमें यहाँ पर स्क्रीन पर वी कंट्रोलर के अंदर
रिसीव हो जाती है इस डेलीगेट मेथड के अंदर। जब सारा चीज़ मिल जाती है उसको पास कर लेते हैं, प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसकी लिस्ट को मेंटेन कर लेते हैं। जब लिस्ट को मेंटेन हो जाती है तो हम बोलते हैं भैया उसको टेबल व्यू को रिलोड कर दो। टेबल व्यू किस तरह काम करता है, जब भी रिलोड करते हैं तो पहले मेथड कॉल होता है नंबर ऑफ रो इन सेक्शन। जितने भी लिस्ट में आइटम होंगे उसकी काउंट रिटर्न करते हैं, इतनी ही उसकी सेल बननी होती है, उसके इतने ही इंडेक्स पाथ बनते हैं। हर एक इंडेक्स पाथ के लिए ये वाला फंक्शन कॉल होता है। जहां हमें यूआई टेबल बनाई है तो हमने उसको रिटर्न करते हैं। और उसकी यूआई को अपडेट करने के लिए भी हमने प्रोडक्ट टेबल व्यू के सेल के अंदर एक मेथड बनाया है और उसके अंदर अपना प्रोडक्ट दिया है। डिपेंडेंसी इसके अंदर भी नहीं है, यहाँ पर डेटा का ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट यहाँ पास किया है और यहाँ पर हमने उसको किया है। यहाँ से हमने इमेज का यूआरएल दिया है और इमेज से यूआरएल से हमने जो यूटिलिटी बनाई है, यूटिलिटी के अंदर यूआई इमेज का एक्सटेंशन बनाया है, उसमें एक मेथड बनाया है सेट इमेज फॉर यूआरएल स्ट्रिंग। यहाँ पास कर दिया है, वो इमेज को सेट कर देता है। आई होप वीडियो समझ में आई होगी। स्विफ्ट बिगनर सीरीज की ये आखिरी वीडियो थी और अभी तक हमने जो इस सीरीज में वीडियो बनाई है उसका सोर्स कोड का लिंक मैं उसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर चुका हूँ। इसका भी सोर्स कोड का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक भी जरूर करना। अगर कोई क्वेरी होती तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी जरूर डालना। नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अलविदा।